लाल किताब का ओरिजिन क्या है? लाल किताब का जो ओरिजिन है, बेस है, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही है। सर मैंने देखा है कि लाल किताब के अंदर ना 4-5 रेमेडीज होती है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। गाय को रोटी, नींबू, ये सारी चीजें। क्या ये सब रेमेडीज करके कोई भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? लाल किताब वैदिक की टेक्नोलॉजी है, तो अब कोई नई बात तो कही नहीं लाल किताब ने। गाय को रोटी खिलाओ, कुत्ते को रोटी खिलाओ, कौवे की सेवा करो, ये तो सतयुग से चला आ रहा है। अगर मेरा लक है तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, मैं कामयाब हो जाऊंगा। अगर मेरा लक नहीं है ना, तो गाय को रोटी देने से भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। अब भगवान कृष्ण से बड़ा तो कोई कर्मयोगी हुआ ही नहीं। आज की तारीख में भारत में बीजेपी की सरकार है। हमारे यहाँ सनातन पे अब बातें भी होने लगी है। फिर भी सर पिछले 1 साल में इतनी सारी दुर्घटनाएं हुई क्यों है? वो ग्रहों की डिसिप्लिन और नियम, वो उस हिसाब से चलेंगे, और वो जो होते हैं तो उसमें प्रलय तक हो सकता है। सर आप तो जैसे थोड़ा सा प्रेडिक्शन और ये सारी चीजें इतने अच्छे से जानते हो, आपकी नजर में कौन ज्यादा अच्छा है, योगी जी या मोदी जी? जो मेरी कैलकुलेशंस हैं उसमें लगभग 2031 तक मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। सर योगी जी के साथ तो गाय का पूरा हम नाम जोड़ते हैं। मोदी जी के साथ चीतों की कहानी जुड़ी हुई है कि वो अपने जन्मदिन पे चीते लेके आए इंडिया में। इसके पीछे भी कोई कहानी है? ये प्रश्न आपने बहुत बढ़िया पूछा है। क्या लाल किताब काले जादू से रिलेटेड है? लाल किताब त्रिनेत्र खोल देती है। 2025 में इस टाइम को अच्छा कैसे बना सकते हैं? आज जितनी विश्व की समस्याएं हैं उसका समाधान सिर्फ और सिर्फ सनातन में है। जय श्री राम। मेरा नाम प्रियांक भारद्वाज और आप देख रहे हैं ओके प्रेनिक। दोस्तों आज हमारे साथ जो गेस्ट है उनका नाम है डॉक्टर राकेश कटोरिया जी। मैं इन्हें प्यार से अंकल बोलता हूँ। मेरे प्रिय मित्र, मेरे बड़े भाई संजय कटोरिया जी के फादर हैं और मैं इन्हें बहुत सालों से जानता हूँ। इनकी जो रेमेडीज है, इनका जो आचरण है, आप अगर उन्हें जस्ट फॉलो करें ना तो आपका पूरा जीवन चेंज हो जाएगा। आज हम इस पॉडकास्ट में इनसे अलग अलग विषय पे बात करने वाले हैं। हम पूछेंगे कि किस तरह से लाल किताब काम करती है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या होती है और ये कैसे लाल किताब से कनेक्टेड है। क्या ये लाल किताब रेमेडीज एक नॉर्मल आदमी और एक सेलिब्रिटी पे बराबर काम करेगी? क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इसे आचरण कर सकते हैं? डिसिप्लिन का क्या रोल है लाइफ में? किस तरीके से लाल किताब और नई एस्ट्रोलॉजी जिसकी हम बात करते हैं वो आपको आचरण में, आपकी हैबिट में, आपकी डे टू डे लाइफ में हेल्प करती है? हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि मोदी जी, योगी जी, ट्रम्प, इन सब की एस्ट्रोलॉजी किस तरह से आपस में जुड़ी है या इनके ऊपर ये किस तरह से काम करती है। 2025 में हुए इतने सारे मिसहैप के ऊपर हम क्या सीख ले सकते हैं और किस तरीके से अपनी डे टू डे लाइफ में वैदिक एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब का आचरण कर सकते हैं। तो आइए आपको मिलवाता हूं डॉक्टर राकेश कटोरिया जी से। सर स्वागत है आपका। नमस्कार। सर देखिए, आप मेरे लिए सर है लेकिन मैं आपको अंकल बोलूंगा। नो प्रॉब्लम। आप मेरे बड़े भाई संजय सर के पिताजी और मैं तो सर आपको बहुत टाइम से जानता हूं। तो आपका आशीर्वाद के साथ ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं सर। सर मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आप लाल किताब और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर इतने टाइम से काम कर रहे हो। सर ये लाल किताब होता क्या है? देखिए, मेरा जो इसके प्रति पैशन है वो लगभग 15 साल का जब मैं था उस समय हो गया था, क्योंकि मेरी माताजी बड़ी धार्मिक थीं और हर एकादशी पे, चतुर्थी पे, अमावस पे, पूर्णिमा पे या और कोई त्योहार हो, घर से कुछ सामान निकाल के देती थी कि जाओ मंदिर में भगवान जी को चढ़ा के आओ। और मैं वहाँ जाता था तो पंडित जी बड़े खुश होते थे। मैं दुर्गा माता जी का मंदिर था तो चढ़ा के आता था। सीजन के फ्रूट्स पहली बार आए हैं या और कोई चीज़ आई है तो पहले वहाँ भोग लगवा के आओ, और वो काम मेरा रहता था बचपन से, जो मैं बहुत छोटा था तब से। तो मेरा झुकाव धर्म की तरफ हुआ। फिर मैं देखा कि वहाँ पंडित जी बैठे कुछ पत्रिका से लोगों को कुछ बताते रहते हैं। पंडित जी ज्योतिष भी जानते थे। तो मैंने उससे पूछा एक बार क्या है, कहते ये ग्रहों का जो है गणनाएं होती हैं, भविष्य बताती हैं। तो मुझे बड़ा उत्सुकता हुई। एक दिन क्या हुआ, मैं जब पहुंचा, एक माँ और अपने बेटे को लेके गई थी। तो पंडित जी को कह रही थी कि पंडित जी इसकी जो है एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, कहीं नौकरी नहीं मिल रही, परेशानी है।
तो पंडित जी ने वो अपनी खोल के पत्रिका और कुछ हिसाब किताब लगा के बताया कि इसको लगभग 1 महीने में नौकरी मिल जाएगी। ओके। और मैं तो जाता रहता था मंदिर। तो एक कोइंसिडेंस हुआ कि महीने भर बाद जब मैं गया तो वो माँ बेटा फिर आए हुए थे। वो पंडित जी को उन्होंने बहुत धन्यवाद किया, मिठाई का डिब्बा लाए थे कि आपके आशीर्वाद से बेटे की नौकरी लग गई 1 महीने के अंदर। तो मेरी उत्सुकता और जागी कि ये क्या अद्भुत विद्या उन्होंने कहा। दोनों चीज़ों का मैं विटनेस था, तो मेरी भी जिज्ञासा जागी। तो फिर मैंने इसमें रुचि लेना शुरू किया। तो उसमें छोटी छोटी जो है ना पॉकेट बुक्स आती थी 10 नए पैसे की, उसमें 10 पैसे चला करते थे। तो मैं अपने पॉकेट अलाउंस में से वो बचा के वो छोटी छोटी बुक खरीदने लग गया। जो होता था ये कुंभ राशि का फल, ये मेष राशि का फल, तो अलग अलग राशियों के फल। फिर क्या होता था, देखा ग्रहों का परिचय, 4 आने की बुक है, तो ले लेके मैंने बचपन से ही पढ़ना शुरू कर दिया, लगभग 15-16 साल की उम्र से। और फिर जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, एमएससी केमिस्ट्री, मेरी सर्विस लगी ओएनजीसी में, बहुत बड़ी गवर्नमेंट कंपनी है ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन में, प्रोडक्शन में। तो मेरे एक बार बॉम्बे जाना हुआ कंपनी के काम से, बांद्रा स्टेशन पे मैं खड़ा था। तो एएच व्हीलर की बुक स्टॉल हुआ करती थी पहले हर स्टेशन पे। तो आगे एक बुक पड़ी थी एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन। तो मैंने बुक को पलटा तो देखा ज्योतिष की बुक है, और कोई उस समय उसको पब्लिश होते 90 साल हो चुके थे, बेंगलोर से पब्लिश होती थी। डॉक्टर बीवी रामन, वो अपने टाइम के संसार के बड़े ज्योतिषियों में थे। तो उसमें कुछ 10-12 रुपए कीमत जो भी लिखी थी। तो मैंने उसको बोला कि भाई ये दे दो मुझे। तो कहता आप इंग्लिश पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, ज्योतिष की बुक है, वो फिल्मी मैगजीन नहीं है। हाँ, मैंने कहा मैं समझ गया एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन है, तो एस्ट्रोलॉजी की है, क्योंकि 10-12 रुपए उसमें बड़ी भारी अमाउंट था। तो खैर उसने मतलब अपना फर्ज किया कि अगर आता जाता ही कुछ नहीं है तो पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा जो है फिल्म फेयर ले जाओ। तो नहीं, मैंने कहा मुझे ये लेना है। तो मैंने आके पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। फिर उसमें एक कूपन आया कि 5 साल के लिए अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इतने रुपए का मनी ऑर्डर इस एड्रेस पे भेज दो। मैंने भेज दिया, तो मेरी हर महीने वो आने लगी, सब्सक्राइब हो गई, और मैं उसको पढ़ता गया, मेरी रुचि बढ़ती गई और मुझे समझ आने लगी बातें। और वो लगभग 20 साल तक, 25 साल तक मैंने पढ़ी। फिर वो बुक बंद हो गई डॉक्टर बीवी रामन की डेथ होने के साथ। लेकिन इस दौरान मैंने उनकी दूसरी पुस्तकें भी पढ़ी, और लाल किताब एस्ट्रोलॉजर के संपर्क में भी आ गया मैं। ये बात है 1988 की एग्जैक्टली, आज 37 साल हो गए उस बात को। तो उन्होंने कहा तू एस्ट्रोलॉजी करता है, तेरे को पता है लाल किताब एस्ट्रोलॉजी? मैंने कहा आप बताओ मुझे। तो उन्होंने लाल किताब, उनके पास वृहत थी, बड़े वाली, वो मुझे दिखाई, समझाया, और वो बुक मेरे को दे दी कुछ दिन के लिए, घर ले जाके पढ़ो। मैंने वो पढ़ा, समझ कुछ ज़्यादा नहीं आता था। उन्होंने समझाया, उसके बेसिक रूल्स बताए, और फिर संडे संडे हम बैठा करते थे, और जो हमारे फ्रेंड सर्कल थे उनके जो प्रॉब्लम्स थी उनका सॉल्यूशन सजेस्ट करते थे। तो इस तरह ये बीज डला लाल किताब का और वैदिक का, और ये बढ़ता गया। फिर बॉम्बे में मैंने 3 साल किया, इसका पार्ट टाइम कोर्स था, तो उसमें ज्योतिष अलंकार की डिग्री ली मैंने उसकी। तो इस तरह से मेरी ज्योतिष की ये डेवलपमेंट हुई। और रही लाल किताब की बात, तो ये एक मिस्ट्री थी कुछ साल पहले तक, जबकि मुझे काफ़ी पहले पता लग गया था। तब पंडित रूपचंद जी जोशी जो थे, उनके द्वारा ये किताब रची गई है। पहले से थी अविभाजित भारत के किसी पंजाब की लाइब्रेरी में। मतलब अगर सर हम ये देखें कि लाल किताब का ओरिजिन क्या है? लाल किताब का जो ओरिजिन है, बेस है, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही है। जो कुंडली बनती है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कैलकुलेशन से ही बनती है। जो वैदिक जो है उसमें लगन होता है, राशि होती है, नक्षत्र होता है, और भाव होते हैं। तो पंडित जी ने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो लाल किताब का कॉन्सेप्ट है कि भाई हमने कुंडली को समुद्र में डाल दिया, भाव और ग्रह तो तैरते रहे, राशियां और नक्षत्र डूब गए। अच्छा। तो जो भाव हैं और ग्रह हैं उनको हम मान के चलते हैं। तो ये पक्के घरों की बात करती जो काल पुरुष की कुंडली है। तो उसमें जो पहला पक्का घर होता है वो काल पुरुष का सिर है। दूसरा पक्का घर जो है
वो उसका वाणी है। तीसरा पक्का घर उसके कंधे हैं। चौथा उसका हृदय है। पांचवा उसका पेट एंड सो ऑन। तो लाल किताब ये कहती है कि पहले पक्के घर का मालिक मंगल है और उसका कारक सूरज है। दूसरे पक्के घर का मालिक शुक्र है, उसका कारक गुरु है। तीसरे पक्के घर का मालिक बुध है, उसका कारक मंगल है, क्योंकि ये पराक्रम है तीसरा घर। चौथा पक्का घर चंद्रमा ही उसका मालिक है, चंद्रमा ही उसका कारक है, क्योंकि ये माता का और सुखों का घर है। तो इस तरह से लाल किताब ने पक्के घरों, उनके मालिक और कारक की बात की है। अच्छा, ओके ओके। एंड सर, ये लाल किताब ही क्यों बोलते हैं इसे? लाइक हम येलो किताब, ऑरेंज किताब, ग्रीन किताब क्यों नहीं बोलते? या फ्यूचर में कोई और किताब आएगी, क्या हम उसका कलर के हिसाब से पहचान करेंगे? देखिए, जो पंडित रूपचंद जी जोशी ने इसको लाल किताब का नाम दिया, एक तो जब सूर्योदय के समय सूरज लालिमा लिए होता है, ग्रह मंडल का राजा सूर्य है, और लाल किताब में सूर्य को भगवान विष्णु कहा गया है। और हमारे शरीर के अंदर मंगल तत्व की प्रधानता है, लाल रंग का रक्त है, रेड ब्लड, और वो पूरा 5 लीटर के लगभग जो होता है 1 मिनट के अंदर फ्लश होता रहता है हमारे हार्ट के द्वारा। और लाल किताब जो है नेचर और शरीर से जुड़ी, काल पुरुष का शरीर है, तो उन्होंने इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए इसे लाल किताब का नाम दिया। और ये उससे उसकी इंटरप्रिटेशन सारी मिलती है। ग्रहों की वहाँ जानकारी भी दी गई है कि सूर्य जो है विष्णु जी हैं, चंद्रमा भगवान शिव हैं, मंगल जो है वो हनुमान जी हैं, बुध माँ दुर्गा हैं, बृहस्पति देव ब्रह्मा जी हैं, शुक्र माता लक्ष्मी हैं, और शनि भैरव बाबा हैं, राहु जी जो है वो हमारे सरस्वती माता हैं, क्योंकि ब्रेन है, और केतु गणेश जी हैं। तो हमारे वही ग्रह हैं, वही देवता हैं। चाहे आप लाल किताब ले लो, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी ले लो आप, तो वैदिक जो है वो आधार है, लाल किताब उसके ऊपर आगे जाती है, ग्रहों की कॉम्बिनेशन के हिसाब से उसकी रेमेडीज देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वैदिक साइंस है और लाल किताब उसकी टेक्नोलॉजी है। सर, मुझे यही एक आपसे सवाल क्लियर करना है कि अगर हम डिफरेंस पता करें कि वेदिक एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब में वो एक डिफरेंस क्या है या 2 डिफरेंस क्या है, तो वो आप क्या बताएंगे? देखिए, मैंने बताया ना कि वैदिक जो है लगन, राशि, नक्षत्र, ग्रहों की बात करती है, जबकि लाल किताब पक्के घरों की बात करती है और ग्रहों की बात करती है, ग्रहों के आपस के कोरिलेशन की बात करती है। नक्षत्र को नहीं मानती वो, और राशि को भी नहीं मानती, हालांकि आधार वही है। सर, नॉर्मल आदमी के लिए समझने में आसानी रहे ऐसा कुछ बता दीजिए, क्योंकि जो आदमी नक्षत्र, ग्रह है, कभी एस्ट्रोलॉजी उसने देखी नहीं है, उस आदमी के लिए चुनाव बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैं लाल किताब और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या चुनूं। देखिए, मैंने कहा ना, दोनों ही कनेक्टेड हैं। और अब मैं थोड़ा और फर्दर एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाट इज योर हॉरोस्कोप। जिस मोमेंट पे आपका जन्म होता है, ईस्ट होराइजन में जो राशि उदित हो रही है, राशियां 12 हैं, मेष से लेके मीन तक, 360 डिग्री के अंदर हैं, और 27 नक्षत्र हैं। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है, 27 से गुना करें तो ये भी 360 हो जाते हैं, और हर राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र समाहित हैं। तभी 12 राशियों में 27 नक्षत्र समाहित हैं। तो ईस्ट होराइजन पे जो राशि उदित हो रही है वो आपका लगन है। उस मोमेंट पे जिस राशि में चंद्रमा बैठा है वो आपकी राशि है, और चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है वो आपका नक्षत्र है, और जो नक्षत्र है उसी से आपका जीवन शुरू होता है। यानी आपकी कुंडली में अगर सूर्य के नक्षत्र में जन्म है तो आपकी महादशा जीवन की सूर्य से शुरू होगी, वहां से शुरू होती है। अब लाल किताब क्या कहती है कि मैं ना तो लगन को मानती हूं, ना राशि को, ना आपके नक्षत्रों को। यानी उसमें जो, अभी एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे जो आपने वैदिक से कुंडली बनाई, उसमें सिंह लगन था, 5 लिखा होता है। राशियों के नाम कभी नहीं लिखे होते कुंडली में, 1 से 12 तक की गिनती होती है। आपको पता होना चाहिए कि 5 का मतलब सिंह राशि, 7 का तुला, 9 का धनु, 11 का जो है कुंभ,
12 जो मीन और 1 मेष, इस तरह से। तो सिंह लगन उदित हो रहा है और उसमें मान लीजिए राशि आपकी कुंभ है, तो चंद्रमा उसके बिल्कुल सामने 7वें घर में गया, सिंह लगन हो गया, कुंभ राशि हो गई। मान लीजिए चंद्रमा उसमें शतभिषा नक्षत्र में है, क्योंकि कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र आता है, तो आपका नक्षत्र शतभिषा हो गया। शतभिषा राहु का नक्षत्र है, तो आपका जीवन शुरू होगा राहु के नक्षत्र से, यानी महादशा शुरू होगी राहु की। अब लाल किताब क्या कहती है कि हमने वो नंबर तो मिटा दिए, ऊपर 5 चाहे लिखा हुआ था, लेकिन जो सबसे पहला लगन है मैं उसको 1 मानूंगा। काल पुरुष की कुंडली है, तो जहां 5 लिखा था उसको मिटा के 1 लिख दिया, जहां 6 लिखा था वहां 2 लिख दिया, जहां 3 लिखा था वहां जो है जहां मतलब 5 6 7 लिखा था वहां 3 लिख दिया, जहां 8 लिखा था वहां 4 लिख दिया। तो 1 से 12 तक की पक्के घरों की कुंडली बन गई। और अब पक्के घरों के वो कारक बताता है, जैसे पक्के पहले घर का जो मालिक है वो तो मंगल है, कारक जो उसका सूरज है। तो अगर सूरज और मंगल पक्के घर पहले में बैठे हैं तो उस जातक की कुंडली बहुत मजबूत हो जाती है और उसकी पर्सनैलिटी मैग्नेटिक होगी, उसको जबरदस्त राजयोग मिल जाता है। दूसरे जो घर है वो शुक्र का पक्का घर है, कारक उसका गुरु है, क्योंकि कुटुंब स्थान है, धन स्थान है, तो गुरु की जितनी कृपा होगी वहां आपको उतनी बढ़ोतरी मिलेगी। तीसरा जो घर है वो भाई बहनों का है, करेज का है, बुध उसका जो है मालिक है, लेकिन उसमें करेज है, भाई बहन है, तो मंगल उसका कारक है। चौथा जो घर है वो चंद्रमा का है, कारक भी चंद्रमा है क्योंकि वो आपकी माता है, सुखों का घर है, भूमि भवन माता वाहन के सुख। पांचवा जो घर है वो आपकी संतान का है, विद्या का है, रोमांस का है, अथॉरिटी का है, मेंटल क्रिएटिविटी का है, हायर एजुकेशन का है। तो इसका 5वें घर का पक्के का मालिक तो सूरज है, और जो 5वीं राशि है वो सूरज ही मालिक होता है, उसका सिंह राशि है, मतलब इनडायरेक्टली कोरिलेटेड है। अब इसका जो कारक है वो है गुरु, यानी ज्ञान देना है ना, संतान देनी है ना, तो गुरु ही देगा वो, तो कारक गुरु है। और ऐसा देखा गया कि जिनके 5म भाव में गुरु अगर बैठा है तो उस जातक का गुरु बहुत बड़ा उत्थान करा देगा, विकास करा देगा। अगर सूरज बैठा है तो राजा उसका विकास करा देगा। और हमारी योगी आदित्यनाथ जी इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, उनके 5म भाव में जो है गुरु बैठा है अपनी राशि धनु का, तो उनको जो शिष्य थे जिस गुरु के, उन्होंने उसका उत्थान कितना करवा दिया, आपके सामने है। 6ठे घर का मालिक बुध है, कारक इसका बुध और केतु दोनों हैं। 7वें घर का मालिक शुक्र है, ये पत्नी का स्थान है, पति पत्नी का, लेकिन इसका कारक बुध और शुक्र दोनों हैं। जो है ना, बुध शुक्र जो है उस चक्की के नीचे का पार्ट है, ऊपर जो घूमता है वो बुध है। घरों में पहले चक्कियां होती थी, आजकल ग्राइंडर ने जगह ले ली है। तो ये 7वें घर में अकेले का रोल नहीं है, पति पत्नी दोनों है, तो बुध और शुक्र दोनों का रोल है उसमें। सर आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लाल किताब, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये सब इंटरकनेक्टेड होती है क्या आपस में? बिल्कुल इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि जितनी भी अकल्ट साइंसेज हैं उनका आधार वैदिक ही है, और वैदिक के आधार पे वास्तु बनी है और उसको आगे बढ़ाया गया है टेक्नोलॉजी के रूप में। वो जो है हमारी लाल किताब है और उसके उपाय आते हैं आगे। तो मतलब अगर हम समझे ये सारी चीज़ें एक में ही आती हैं, तो फिर इसकी स्पेशलाइजेशन अलग अलग क्यों हो गई है सर? कि आधे लोग वास्तु एक्सपर्ट बोलते हैं, कुछ लोग अपने आप को एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट बोलते हैं, फिर लाल किताब आ जाती है उनके एक्सपर्ट हैं, तो ब्रांच कहाँ पे डिवाइड हो गई? देखिए ऐसा है कि जनरली जो वैदिक वाले हैं वो वैदिक पे फोकस करते हैं, लाल किताब वाले लाल किताब पे करते हैं, वास्तु वाले वास्तु पे करते हैं, लेकिन बेसिकली सबको ये तीनों चीज़ों का नॉलेज होता है क्योंकि इंटरकनेक्टेड है। अब जैसे लाल किताब जो ग्रहों के कोरिलेशन की बात करती है, वो ये कहती है कि अगर नवम घर जो है भाग्य स्थान है, गुरु का पक्का घर है, यहाँ चंद्रमा या गुरु बैठ गए तो बहुत शुभ फल देते हैं आपको।
और अगर यहाँ राहु बैठ गया नवम भाव में तो आपका गुरु पीड़ित हो जाएगा, क्योंकि गुरु और राहु शत्रु हैं। अच्छा, दसम पक्का घर शनि का है। शनि यहाँ बैठता है, बहुत अच्छे फल देता है, लेकिन उसमें भी कंडीशन आती है कि जिसके शनि दसम घर में है वो 48 ईयर्स की एज तक अपना घर ना बनाए। और अगर दसम में गुरु बैठ गया तो मकर राशि में गुरु नीच का हो जाता है, तो दसम में बैठ गया तो यहाँ अगर जिसका गुरु है वो धर्म कर्म के काम अगर करने लग जाए, नेक काम करने लग जाए, दान पुण्य करने लग जाए, तो शनि बहुत कुपित होता है और ऐसे जातक के बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। तो लाल किताब ये बताती है आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। एक आचार संहिता है। लाल किताब ये कहती है सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें, किसी का हक ना मारें, किसी से फ्री में कुछ ना लें, महिलाओं का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, हमारे सराउंडिंग में जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, हम उनकी केयर करें, उनकी सेवा करें। मतलब जीव जंतु हैं तो उनको कुछ फीड करते रहें, उनको कोई चोट लगी, उनकी कोई मेडिकल हेल्प हो सकती तो हम करें। तो ये बातें। उसी तरह 11वां जो पक्का घर है तो शनि का, कुंभ राशि है, लेकिन उसका कारक गुरु है, क्योंकि 11वां घर कोर्ट रूम है, वहां न्याय होता है। तो जो काला कोट पहन के बैठा है ना जज, वो आपका शनि है, क्योंकि जो अथॉरिटी है कोर्ट के अंदर वो जज की होती है। वर्डिक्ट वो देता है। कैसे देता है वर्डिक्ट? क्या मौकाए वारदात पे जज साहब बैठे थे, देखा उन्होंने कोई मर्डर हुआ, रेप हुआ, डकैती हुई, आगजनी हुई? जज साहब ने नहीं देखा। फिर जज साहब तो कोर्ट में बैठ के डिसीजन कैसे दे रहे हैं? कैसे दे रहे हैं? वो गवाहों की गवाही के आधार पर। गवाही। अब जो गवाह क्या कहता है कि मैं अपने धर्म की कसम खा के कहता हूं कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जब धर्म की कसम खाई तो धर्म तो गुरु है ना, बृहस्पति तो कारक गुरु है। यहां मालिक से ज्यादा इंपॉर्टेंस कारक की है, क्योंकि अगर गवाह ने झूठी गवाही दे दी तो जज साहब तो उसी के बेस पे वर्डिक्ट देंगे ना, तो वर्डिक्ट गलत हो जाएगा, कसूरवार बच जाएगा, बेकसूर मारा जाएगा। उसकी बददुआएं जो हैं वो लगेंगी जज साहब को भी और गवाह को भी। इसीलिए पहला प्रिंसिपल आता है सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही मत दें, क्योंकि उसी पे सारा 11वें घर का कोर्ट का खेल है। और कई बार सुना होगा गवाहों को गोली मार दी। अभी 3-4 दिन पहले ही पटना के हॉस्पिटल में एक को मार दिया है, वो गवाह था, छूट के आया था जेल से। तो आप लाल किताब आपको सच्चाई और नेचर के साथ, डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्ट कर देती है। ओके। आधार वैदिक का ही है, वही शनि की बात हो रही है, गुरु की बात हो रही है, ग्रह वही 9 है। और 12वां घर आपका शयन कक्ष है, विदेश है, बड़ा खर्चा है, मोक्ष है। इतना मतलब एक एक घर में बहुत से बातें छुपी हुई हैं। 12 राशियों में, 12 घरों में हमें पूरे ब्रह्मांड को समाहित करना है। तो अगर 12वें घर में गुरु बैठा है तो 12वें घर का कारक गुरु है, पक्का घर उसका है, लेकिन उसमें पार्टनरशिप हो जाती है। गुरु भी कारक है उसका और राहु भी कारक है। जब उसके कारक गुरु को आप साध लेते हैं, आप समाधि, ये समाधि का घर है, मोक्ष के जो है आपके जो है आप मोक्ष पा सकते हैं। लेकिन गलत काम किया नहीं, हॉस्पिटलाइजेशन, जेल और बड़ी बड़ी सजाएं हो सकती है, वो राहु का काम है। और झूठ बोल के तो विजय माल्या को भी देश छोड़ना पड़ा, नीरव मोदी भी गया, मेहुल चौकसी भी गया, और इनका एक चंदा पोचर हुआ करती थी, हाँ, राइट। वो कहते थे आरबीआई की गवर्नर बनेगी कभी, और क्या हालत हो गई झूठी गवाही के चक्कर में। तो इससे सावधान रहिए। लाल किताब के उपाय तभी काम करेंगे जब आप लाल किताब की आचार संहिता को फॉलो करेंगे। तभी कहते हैं, कई लोग इलाज करते रहते हैं, फल नहीं मिला। कैसे मिलेगा? आप नॉनवेज खा रहे हैं, रोज ड्रिंक्स ले रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, पर नारी गमन कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलने वाला। करते रहो उपाय। फिर कहते हैं पंडित जी हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं, उपाय तो मैंने सारे कर लिए। पंडित जी क्या करेंगे? अपनी आत्में सुधारो, क्योंकि आचार संहिता से शुरू होती है लाल किताब। मतलब संगत के लिए नियत भी पहले करना बहुत जरूरी है। जी हाँ।
अगर आपकी नीयत सही नहीं होगी तो ये सारी संगत बेकार है। बिल्कुल। सर मैंने देखा है कि लाल किताब के अंदर ना 4-5 रेमेडीज होती है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मतलब गाय को रोटी, नींबू, ये सारी चीज़ें। क्या ये सब रेमेडीज करके कोई भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? पहले तो मैं आपका मिथ दूर करूं, लाल किताब तो अभी 100 साल से आई है, उसके पहले धूल जम रही थी। क्या गाय की सेवा लाल किताब ने कहा है करने को? भगवान कृष्ण ने अपना जीवन गोपाला गोविंदा कहलाए गाय की सेवा में नहीं लगाया। और श्राद्ध पक्ष में जब हम श्राद्ध करते हैं, वो तो भगवान श्री राम ने भी अपने पिताश्री का श्राद्ध किया था गया जाके, प्रसंग आता है रामायण में। तो जब श्राद्ध में हम क्या, कौवे की रोटी, गाय की रोटी, चींटियों की रोटी, कुत्ते की रोटी और अतिथि की रोटी, 5 उसके जो हैं वो हम बलि निकालते हैं। तो वो तो सतयुग से चला आ रहा है। मैंने कहा ना, लाल किताब वैदिक की टेक्नोलॉजी है। तो अब कोई नई बात तो कही नहीं लाल किताब ने कि गाय को रोटी खिलाओ, कुत्ते को रोटी खिलाओ, कौवे की सेवा करो। ये तो सतयुग से चला आ रहा है, लेकिन उन्होंने जन जन तक पहुंचा दिया। पहले क्या था कि ये दिमाग में था कि ये श्राद्ध पक्ष में करना है, तो लाल किताब ने कहा ये अगर हम हमेशा करें, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। अगर हम लगातार करते रहें, हमारे वैदिक में लिखा है कि हमारी गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। लाल किताब ने नहीं कहा, ये हमारे सतयुग से हमारी कॉन्सेप्ट है। जब 33 कोटि देवी देवता हैं, तो आपने गाय को दुलार किया, सुचारा खिलाया, उसको रोटी गुड़ वगैरह खिलाई, उसकी कोई हेल्थ की प्रॉब्लम आई, उसकी सेवा की, तो आपके आशीर्वाद तो आना ही आना है। भगवान कृष्ण का तो पक्का ही आना है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गायों को पाल के अपना नाम गोपाल रखा। सर जो ये आपकी सारी बातचीत है ना, ये हमारे हिंदू परिवारों में ना ये सारी बातें और सुनी जाती है। ये हमारी सनातन परंपरा है। सूर्य, हमें जो लाइट मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो सूर्य से मिलती है। ठीक है, आपको अभी जो लाइट हमें यहाँ मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से मिल रही है। एसी चल रहा है, कूलिंग हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से मिल रही है। तो हर महीने आप इसका बिल देते हो ना? ठीक है। भगवान के सूर्य नारायण की ऐसी कृपा है कि जब फसल को गर्मी चाहिए, हीट बढ़ा के उसका दाना पका देते हैं। जब कम चाहिए, वो सॉफ्ट हो जाते हैं, बारिश देते हैं। कभी कभी गर्मी ज़्यादा है तो कभी ठंडी हवाएं भी खूब चलती हैं। वो जब नेचर का एसी चलता है ना, तो बाकी एसी की ज़रूरत ही नहीं रह जाती है। तो आपको 12 घंटे तो वो रोज लाइट दे रहे हैं, आपको एनर्जी दे रहे हैं, मौसम आपका संभाले हुए हैं। आपका क्या ग्रेटिट्यूड है? आपने उनको क्या पेमेंट की? बिजली का बिल तो आपने हर महीने पे किया, उनको क्या पे किया, ये बताइए। यही सर जो हम अपने यहाँ पूजा पाठ करते हैं, और हमने देखा हमारे यहाँ गरुड़ पुराण के पाठ होते हैं। नहीं, वो आगे बात करेंगे, लेकिन सूर्य भगवान का जवाब दीजिए ना। आपने सूर्य भगवान को क्या दिया बदले में? सर जल दिया है बस। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूं कि सूर्य भगवान को अगर आप ग्रेटिट्यूड के रूप में 1 लोटा जल रोज समर्पित करते हैं भक्ति भाव से, तो विटामिन डी, साइंस ये कहती है, वहीं से मिलती है। वो हड्डियां मजबूत करने के लिए जरूरी है, बॉडी की इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। आपकी विल पावर बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा 1 लोटा पानी देने से। और साथ में सूर्य के मंत्र ओम आदित्याय नमः या गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए। आप 5 मिनट का ये टाइम रोज दीजिए, 6 महीने में आपको जो चेंजेस दिखेंगे। और मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं और मेरी मिसेस घूमने गए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो मेरे बेटे ने बोला था कि न्यूजीलैंड में आपको 1 वीक रुकना है, क्वींस टाउन में। बहुत बढ़िया जगह है, कूल, एकदम पीसफुल, प्योर एयर एंड एवरीथिंग। उसने 1 हफ्ते का वहाँ का बुकिंग कर दिया। तो हम क्राइस्ट चर्च से सुबह चले बाई बस, हम शाम को वहाँ पहुँचे, अंधेरा हो चुका था। दिन में वो साइट सीइंग कराते ले गया, तो यही शेड्यूल था कि जो सनसेट के बाद पहुँचेंगे। नई जगह है, तो हमने एक टैक्सी वाले को बोला, उसको बताया कि ये हमारा होटल बुक है। कहता हाँ यहीं पहाड़ी पे है, ज़्यादा दूर नहीं, मैं आपको ले चलता हूँ। और वो ही हैपन टू बी ए पंजाबी फ्रॉम पंजाब। तो पंजाबी में उसने बात की, कहना अंकल जी तुसी चिंता ना करो, एन बेफिक्र रहो, तुसी मेरे को ला गए हो। उसने वाकई बड़े रेस्पेक्टफुली, वो वहाँ ऑफिस तो 5 बजे बंद हो जाता है और रात के बज रहे थे 8। तो वहाँ वो जो गेस्ट होता है उसके लिए वो इन्वेलप एक बाहर ही लगा के जाते हैं जिसमें स्वाइप कार्ड होता है। वो गया, उसने स्वाइप कार्ड वहाँ से वो इन्वेलप लाया, हमारा रूम उसने खोला, देखा एकदम रूम बिल्कुल ठीक है।
बनाया हुआ है। कहता अंकल जी आप फर्स्ट फ्लोर पर थे, आप रुको, सारा सामान लेके वो आ गया, उसने जचा दिया। हम थके हुए थे, आराम से खा पी के सो गए हम। सुबह मेरा रूटीन है, मैं दुनिया में कहीं जाऊं सूर्य को जल देता हूँ, तांबे का लोटा मैं अपने साथ रखता हूँ। सुबह में आराम से उठे, नहा धो के मैं वहाँ नीचे ओपन स्पेस था, वहाँ खड़ा होके जल दे रहा था सूर्य को। जल दिया, मैंने परिक्रमा की, और जल जैसे ही मैं आगे बढ़ा वापस जाने के लिए, एक बड़ी खूबसूरत सी लेडी खड़ी थी, 40-45 साल की एज की। गुड मॉर्निंग मिस्टर, आर यू मिस्टर कथुरिया? मैंने कहा यस मैडम। आर यू कंफर्टेबल? मैंने कहा क्वाइट कंफर्टेबल। माई नेम इज जूली, आई एम ऑनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ठीक, ग्लैड टू सी यू एंड वी आर हियर फॉर 1 वीक। गुड गुड, सो व्हाट यू आर डूइंग? तो जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया सूर्य के बारे में, सारा एक्सप्लेन कर दिया। बड़ी खुश हुई मतलब वो जो मैंने बताया आपको कि हमारा क्या ग्रेटिट्यूड है, और बिजली का बिल देते हैं, सूर्य के प्रति क्या हमारा थैंकफुलनेस है। अच्छा, फिर मैंने बताया कि इसके साइंटिफिक ये कारण है। फिर मैंने उसको हंस के बोला, मैंने कहा योर नेम इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया। तो माई नेम इज पॉपुलर देयर? यस। मैं कि देयर इज ए मूवी जूली, रोमांटिक मूवी, इन आवर कॉलेज डेज वी हैव सीन, फैंटास्टिक मूवी। बात हो गई। तो हम रोज शाम को लेट आते थे, 5 बजे ऑफिस बंद हो जाता था। एक दिन हम थोड़ा जल्दी आ गए, 4 बजे के लगभग, तो वो ऑफिस में कांच का दरवाजा था, तो उसने दूर से देख लिया कि आ रहे हैं। वो फटाफट बाहर आई, विश किया, बोली कम विद मी, अपने ऑफिस में ले गई, बिठाया और बोली क्या पियेंगे आप? जो हमने बोला वो मंगा दिया, बातचीत करते रही। कहती आई स्टार्टेड ऑफरिंग वाटर टू सन एज यू टोल्ड मी, सिंस लास्ट 3 days आई एम फीलिंग गुड। मतलब एक क्रिश्चियन लेडी न्यूजीलैंड की मेरी बात मान के इमीडिएटली नेक्स्ट डे से उसने शुरू कर दिया। क्या बात। मतलब उसने 3 दिन बाद बोल दिया कि आई एम स्टार्टेड एंड आई विल कंटिन्यू इट, आई एम फीलिंग गुड। अच्छा, फिर हंसने लगी, कहती आई हैव सीन योर जूली मूवी आल्सो ऑन यूट्यूब विद इंग्लिश कैप्शन एंड इट्स फैंटास्टिक, आई एंजॉयड द मूवी आल्सो। तो मेरी दोनों बातें उसने फॉलो कर ली। तो हम तो सनातनी हैं, अगर हम सूर्य को जल नहीं दे रहे हैं तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। सारा जल तो भगवान सूर्य देव के डिस्पोजल पे वो ले लेते हैं, लेकिन जब आप थैंकफुलनेस के साथ दोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। बिल्कुल सही बात बोली सर आपने। सर मेरा आपसे इस बात पे ये है इस सवाल कि चलिए जो हमारी एज ग्रुप के लोग हैं वो तो ये बात समझते हैं, मानते भी हैं, लेकिन आज की तारीख में जो जनजी जनरेशन आ गई है, जो बच्चे किसी की सुन नहीं रहे, सुबह 12 बजे उठ रहे हैं, करियर का नहीं पता, पढ़ाई का नहीं पता, उन्हें कैसे सनातन की तरफ लाया जाए? देखिए, सनातन की तरफ जो है ना, आचार संहिता है, उठने का, सोने का एक समय है। सूर्य एक निश्चित टाइम पे होता है, उसको सनराइज टाइम कहा जाता है, डे टू डे, सनसेट टाइम कहा जाता है। और पूरा डिसिप्लिन, सूरज ये कभी नहीं कहता नहीं यार आज तो मैं 2 घंटे बाद उठूंगा। पता है 6:30 का सनराइज था, 8:30 बजे 9 बजे सनराइज हो रहा है। बादल क्लाउडी हो वो बात अलग है, लेकिन उसकी नेचर देखिए। तो सूर्य आपको डिसिप्लिन सिखाता है, एंड इफ यू हैव डिसिप्लिन लाइफ विल गिव यू डिसेंसी एंड डिग्निटी, एंड इफ यू टेक इट इन ए कैजुअल वे यू आर बाउंड टू गेट कैजुअलिटी। चॉइस इज योर्स। तो यंग जनरेशन को ये समझाना है कि प्रकृति के नियम हैं, जिसको धर्म कहा है हमारे धर्म यहाँ। मानते हैं हम। ये कहा जाता था कि हमें सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए और रात को खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद सो जाना चाहिए। इमीडिएटली नहीं, थोड़ा खाना खा के कुछ कदम चलना है। सुबह उठ के हमें योगा प्राणायाम थोड़ा करना है। स्नान करने के बाद थोड़ा पूजा करनी है, सूर्य को जल देना है, पीपल वृक्ष को जल देना है, गौशाला है तो गाय को रोटी देनी है। अगर ये चीजें हम करेंगे तो हमारी नेगेटिविटी निकल जाती। सूर्य को जल दे के आप सूर्य पे एहसान नहीं कर रहे, आपकी बॉडी की नेगेटिविटी सारी ड्रेन आउट हो रही है। बिल्कुल। आप पीपल को जल दे रहे हैं, आप जो जल तत्व से कनेक्ट हो रहे हैं, आपकी नेगेटिविटी निकल रही है। पृथ्वी तत्व है वो जो जड़ में जा रहा है, और वो जो आप सूर्य को दे रहे हैं आकाश तत्व में कनेक्ट हो रहे हैं, अग्नि तत्व में कनेक्ट हो रहे हैं, सारा डिफ्यूज होके, एंड देन यू बिकम इन ए ट्रू सेंस ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स। सर आपने अभी डिसिप्लिन की बात बोली कि ये डिसिप्लिन लाइफ में होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन सिखाएगा कौन बच्चों को? जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, सबसे पहली जिम्मेवारी माँ बाप की है, तभी कहते हैं माँ सबसे पहली गुरु होती है। लेकिन सर माँ बाप अपने आप ही इन बातों से बहुत डरते हैं कि बच्चों को कुछ बोल दिया
बच्चे बुरा ना मान जाए। बिल्कुल, ये बात मैं आपकी सही कह मानता हूँ। मैं भी अपने सराउंडिंग में ये चीज़ें देख रहा हूँ। ये सामाजिक व्यवस्था बिगड़ गई है, तो ये अब कैसे संभालें हम, उसके लिए मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, यूट्यूब पे भी बहुत कुछ है। पर यूट्यूब का लोगों ने मिसयूज़ कैसे शुरू किया, मतलब रात के 3 बजे तक यूट्यूब देखते रहो। तो फिर तो उसका ज्ञान नहीं लेके अज्ञान ले लिया आपने। आप देखो जो दिन का टाइम है, थोड़ा उसके लिए दो उसमें ज्ञान की बातें, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड बातें देख के आप उसको इन्हेंस कर लो। लेकिन और अनसन देखने के पूरी रात देख रहे हो, सुबह 12 बजे उठ रहे हो, आपकी हेल्थ अफेक्ट होगी, आपकी जो प्रोफेशन है अफेक्टेड होगा, तो आप जिंदगी में मार खा जाएंगे। सर आज की तारीख में ना थोड़ा इन विषयों को लेके डर का माहौल है। माता पिता, स्कूल में टीचर और हर गार्जियन इस बात से डरता है कि बच्चों को ज़्यादा स्ट्रिक्ट करके अगर समझा दिया तो बच्चा गलत कदम ना ले ले। बिल्कुल और ये सारी चीज़ें अगर नहीं सिखाई तो सभ्यता गई पानी में। बिल्कुल। और सर अगर सभ्यता नहीं सीखेंगे तो आगे चल के हमारे परिवार का नाम डुबा अब देंगे। परिवार तो टूट रहे हैं। हाँ जी। हम जो सुन रहे हैं, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, अभी पिछले हफ्ते हमने सुना कि पिता ने पुत्री को गोली मार दी हाँ सर, एनसीआर बताइए। में। कितनी लड़कियों ने अपने जो है हस्बैंड को मार के ड्रम में डाल दिया, सांप से कटवाया या पहाड़ी से धक्का दे दिया। मतलब ये अजीब अजीब बातें सुन रहे हैं। और मंगल केतु की युति चल रही है सिंह राशि में, और ये मंगल जो केतु उसके बिल्कुल समसप्तक हैं, राहु के शनि के षडाष्टक हैं, और वो ये ग्रह चाल भी ऐसी चल रही है और लोगों की बुद्धि भी वैसी ही खराब हुई हुई है। सर इस पे मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या इस पे नक्षत्र का परेशानी है या फिर लोगों के आचरण की परेशानी है? लाइक जैसे अभी हमने बात करी जैन जी, उन्हें बचपन से नहीं सिखाया गया, घर में वैसा माहौल ही नहीं रहा, उन्हें कभी बोला गया लेकिन बच्चों ने किया नहीं तो माँ बाप ने भी सोचा चलो नहीं करते तो रहने देते हैं। तो उस आचरण की वजह से ये सारी चीजें अब नजर में आ रही है या नक्षत्रों की वजह से? देखिए, नक्षत्र तो हमेशा थे, हैं और रहेंगे, लेकिन हमें अपना सेल्फ डिसिप्लिन तो हमें रखना है ना भाई। नक्षत्र जो बिहेव कर रहे हैं वो अपने डिसिप्लिन जो उनका है वो अपने डिसिप्लिन से इधर उधर नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन है। हर ग्रह, हर नक्षत्र, हर राशि, तो ये बिल्कुल डिसिप्लिन वेल डिफाइंड तरीके से चलती है। हमारी कोई डेफिनेशन नहीं है भाई। हमें भी तो डिफाइन करना है कि हमारे उठने का टाइम, हमारे सोने का टाइम, हमारे खाने का टाइम। इस मशीन को हमने डस्टबिन के समझ रखा है, कुछ भी जंक फूड डाल देते हैं, कभी भी सोएंगे कभी भी उठेंगे। वंस इन ए वाइल फ्लक्चुएट हो सकता है रूटीन, लेकिन डेली ये गलत है। और बच्चों को समझाना है, पेरेंट्स ने समझाना है, क्लास में समझाना है, और मीडिया भी इसको समझाए। सर इसी पे मेरा सवाल है, बच्चे आजकल इन चीजों पे मानते नहीं है। उनका ये कहना है कि गाय को रोटी देना, सूर्य को जल देना और ये सारे काम जो पापा मम्मी आप मुझसे करा रहे हो ना, इससे कुछ होना नहीं है। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। अगर मेरा लक है तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, मैं कामयाब हो जाऊंगा। अगर मेरा लक नहीं है ना तो गाय को रोटी देने से भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। अब भगवान कृष्ण से बड़ा तो कोई कर्मयोगी हुआ ही नहीं है। और गीता में उन्होंने कर्म पे कितना जोर दिया, और खुद भी कर्मयोगी थे। तो फिर गाय की सेवा तो भगवान कृष्ण से ज्यादा किसी ने की ही नहीं है। गोपाला गोविंदा वही कहलाते हैं। तो ये कर्म फल और गाय की सेवा में कनेक्शन तो वहीं से चला आ रहा है। आप विश्वास करके देखिए, आप अगर गाय, देखिए कर्म वो कह रहे कि मेरे भाग्य और कर्म से मिलेगा, आपको भाग्य और कर्म अब कीजिए जितना कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपने गाय को एक रोटी दे दी, आते जाते कितना टाइम वेस्ट हुआ, उसमें कितना खर्चा हुआ। पीपल की पेड़ में आपने जल का लोटा डाल दिया, क्या खर्चा आया आपका? सूर्य को आपने जल दे दिया। ये पूरा साइंटिफिक है कि आपके कर्मों में वो वृद्धि करेंगे, कैटालिटिक इफेक्ट देंगे। मान लीजिए आपका कोई काम हो नहीं रहा, माड़ी सी, मतलब 100% पे वो ब्रेक इवन होना है, आपका 80% है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो जो 20% का जो गैप रह जाता है भाग्य और कर्म में, आपका काम नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं, मेरा अनुभव है, लोगों का है, हमारे सनातन धर्म का है। आप गाय की सेवा शुरू कर दीजिए, आप पीपल की सेवा शुरू कर दीजिए, आप सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए। सूर्य ग्रह मंडल का राजा है, ज्योतिष मंडल भी उसके कंट्रोल में है, पूरा ब्रह्मांड भी उसके कंट्रोल में है। तो राजा क्या करता है? कर्मचारी नियुक्त करता है। आपको चाहिए नौकरी, आप प्रयत्न भी करो, तैयारी करो, मेहनत पूरी करो,
इंटरव्यू दो, जो भी प्रोसीजर है फॉलो करो। फॉरेन जाना है तो फॉरेन की सारे लीगल एस्पेक्ट क्लियर करो। लेकिन जब सूर्य को जल देना शुरू करेंगे ना, तो भगवान सूर्य से आपकी कनेक्टिविटी आने लगेगी, विटामिन डी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उनकी ब्लेसिंग आनी शुरू होगी। तो जो आपका 20% की डेफिशिएंसी आपका नहीं हो पा रहा ना, वो हो जाएगा। अच्छा चलो, नौकरी लगी हुई है, ठीक है, आपकी लाइफ एकदम ठीक चल रही है। अगर आप सूरज को जल देते रहते हैं तो उसमें फर्दर प्रोग्रेस और नेम फेम आपकी और ज्यादा हो जाएगी। ये प्रूवन फैक्ट्स हैं। आप अगर उस फील्ड में कनेक्ट होंगे ना, तभी आपको समझ आएगी। यू नो व्हाट यू नो, यू नो व्हाट यू डोंट नो, बट यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। वो थर्ड स्टेज में जो बच्चे घूम रहे हैं ना, उनको पता ही नहीं है कि इससे क्या हो सकता है, जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तो ये हमें उनको समझाना होगा। और बच्चे को अगर जिद नहीं, तो बच्चे को बोलो बेटा 1 महीना सूर्य को जल देते रहो, उसके बाद तुम्हें क्या फीलिंग आती है हमसे शेयर करो, देन वी विल फर्दर डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शन। हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जूलॉजी, बॉटनी, ये सारी चीजें तो आपस में कनेक्ट है। आपकी बातों से मुझे समझ में आ अगर रहा है। देखा जाए जूलॉजी बॉटनी, मैंने कहा ना, हर नक्षत्र, हर ग्रह, हर राशि किसी न किसी जीव जंतु से, पौधे से कनेक्टेड है। तो बॉटनी भी आ गई, जूलॉजी भी आ गई और जियोलॉजी भी आ जाती है, क्योंकि रत्न तो जमीन से निकलते हैं ना, तो रत्नों से भी कनेक्टेड है। पूरे ब्रह्मांड को समाहित किया हुआ है हमारे एस्ट्रोलॉजी ने। और ये लोग कहते हैं अंधविश्वास है। यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। सर, ये सारी चीजें होने के बाद भी कितने दुर्भाग्य की बात है, ये सारी चीजें कनेक्ट होने के बाद भी हमारे भारत में ना तो इसके ऊपर कोई स्कूल में पढ़ाई कराई जा रही है और ना ही एक भी कोई वोकेशनल ट्रेनिंग है। लोग अलग अलग चीज़ों की, इंग्लिश बोलने की ट्रेनिंग देते हैं। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन चीज़ों के ऊपर ट्रेनिंग करवा रहा हो, या स्कूल में सेमिनार रखे जा रहे हो, या बच्चों को अलग से इन चीज़ों के बारे में शिक्षा दी जा रही हो। विदेशी चीज़ों को तो बहुत जल्दी अपना लेते हैं। जो अमेरिका में चल रहा है, चलो उसे इंडिया लेके आए। हम इन चीज़ों को अपने करिकुलम में कब लेके आएंगे और इन्हें बाहर कब लेके जाएंगे? देखिए ऐसा है, ये तो जो सरकार है, थोड़ा उसका जो सनातन की तरफ झुकाव है और ये सही समय है। और ये मैं बता रहा हूँ, इससे वंचित करके ना हमारे लोगों को, हमारे देश सभ्यता और संस्कृति का भारी नुकसान हुआ है। और आज जितनी विश्व की समस्याएं हैं, उसका समाधान सिर्फ और सिर्फ सनातन में है। कहीं पूजा होने के बाद किसी भी धर्म में ये नहीं कहा जाता विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हम विश्व की बात करते हैं हमेशा, ये नहीं कहते भारत का कल्याण हो, और ये नहीं कहते मानवों में सद्भावना हो। क्योंकि मैंने कहा ना, हमारी जो सनातन परंपरा है, सराउंडिंग के जीव जंतुओं को साथ लेके चलती है। और सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामय। मैं अकेला सुखी हूं, मेरा सराउंडिंग सारा दुखी है, तो उस सुख का कोई फायदा नहीं है। सब सुखी होने चाहिए। जबकि बाकी रिलीजन जो बात करेंगे, सिर्फ अपने रिलीजन वालों की करेंगे कि इसमें जिसका यकीन है बस वही है, बाकी किसी की कोई वैल्यू नहीं है। सर, इंडिया तो समाधान जो आज विश्व में समस्याएं हैं, जो टेंशन है, उन सब का समाधान सनातन है। सब मान लेते हैं आपकी बात, और आज की तारीख में भारत में बीजेपी की सरकार है। हमारे यहाँ सनातन पे अब बातें भी होने लगी है। फिर भी सर, पिछले 1 साल में इतनी सारी दुर्घटनाएं हुई क्यों है? आप देखिए, एक टीम मैच जीतती है, उनके सेलिब्रेशन में स्टैम्पीड हो जाती है, इतने लोग मारे जाते हैं, प्लेन क्रैश हो रहे हैं। भारत में इतनी परेशानियां चल रही है, अभी पाकिस्तान से वॉर हो गई, ना चाहते हुए भी बहुत सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो सनातन की बात हो रही है, बीजेपी की सरकार है, सारे लोग भट्टियों में लगे हुए हैं, फिर भी भारत में इतना क्लेश। देखिए, ये ग्रह चाल है कि ये अपना 29 मार्च जो गया है, शनिवार का दिन था, उस दिन शनि ट्रांजिट होके और मीन राशि में प्रवेश किया, अपनी राशि कुंभ में से, और वो षडग्रही योग बना था। ये बनते हैं टाइम टू टाइम, और वो ग्रह योग बड़ा जो था विस्फोटककारी था। उसमें जो है प्रेत दोष, जिसको कहते हैं पिशाच दोष, वो भी बना हुआ था। वो ग्रहों की डिसिप्लिन और नियम है, वो उस हिसाब से चलेंगे। और वो जो होते हैं तो उसमें प्रलय तक हो सकता है।
बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और मनुष्यों में आपस में वैमनस्य होता है, दुश्मनी होती है। ये सब कुछ वेल डिफाइंड है हमारे शास्त्रों में, हमारे ज्योतिष में। उस समय करना क्या है, पहले भी होते थे, उसमें करना ये होता है कि उस समय जो हमारे राजा महाराजा होते थे वो यज्ञ, अखंड यज्ञ वगैरह करवाते थे, सार्वजनिक रूप से कराते थे। अब अगर वो पॉसिबल नहीं है तो हम अपना व्यक्तिगत डिसिप्लिन रखेंगे। जब ग्रहों की स्थिति अभी भी अच्छी नहीं चल रही है, मंगल केतु आज के दिन में एकदम विस्फोटक स्थिति में है। आप देखेंगे अगले एक हफ्ते में कुछ दुर्घटनाएं या प्राकृतिक आपदाएं या आतंकवाद या कहीं बड़ा युद्ध भड़क सकता है। ये तूफान से पहले की शांति चल रही है, लेकिन तनाव अंदर ही अंदर बहुत बढ़ रहा है। तो ये ग्रहों के कॉम्बिनेशन आते हैं, मैं मोटा मोटा बताता हूं। जैसे अभी कुंभ राशि में राहु जी हैं, मीन में शनि देव हैं, कुंभ राशि के बिल्कुल सामने आती सिंह राशि, उसमें मंगल और केतु हैं। अब इंटरप्रिटेशन क्या है, मंगल सेनापति है, केतु शस्त्रागार के अध्यक्ष है। शस्त्र जहां आपके पूरा जो है अस्त्र शस्त्र पंप, हाँ, जो आपके टैंक हैं, वेपन हाउस, तो जब वो दोनों आपस में साथ बैठे हैं तो क्या मंत्रणा करेंगे भाई। शस्त्रागार का अध्यक्ष बताएगा यही अपने पास जो है अवेलेबल है, इससे से अपने फलाने फलाने को ठोक सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है हमारे इसमें। सेनाध्यक्ष के साथ मिलकर क्या क्या करेगा, स्ट्रेटेजी बनाएगा। किसकी बनाएगा, वार की। अच्छा, उससे जस्ट पहले का घर जो है वहां सूर्य और बुध बैठे हैं। बात को गहराई से समझना है। सूर्य जो है राजा है ग्रह मंडल का, बुध राजकुमार है। तो राजा जो अभी अभी आया है कर्क में, उसकी डिग्रियां कमजोर है, वो राजा कमजोर हुआ है। अभी आप देख लो दुनिया में जितने बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं, चाहे वो ट्रंप हैं, पुतिन हैं, जेलेंस्की हैं, या वो इजराइल के हैं, अपने हैं सीरिया के हैं, और आतंकवादी ग्रुप भी ब्लेंड हो गए हैं सरकारों के साथ, हमास है और बहुत से हैं, हुती है, कई नाम सुनने में आते हैं। तो राजा पशुपेश में है और राजकुमार बुध उसके साथ है। तो राजा की बात राजकुमार को सुननी चाहिए ना, लेकिन राजकुमार वक्री गति से जा रहा है। वक्री गति का इंटरप्रिटेशन है कि राजा की बात को नहीं सुन रहा है, राजा जो आइसोलेट हो गया है। अगली बात है, उसके थोड़ा पीछे आई मिथुन राशि, यानी मिथुन कर्क सिंह, ये कंटिन्यूटी में आते हैं। अब मिथुन राशि में अतिचारी होके गुरु जी बैठे हैं। बुध की राशि मिथुन में गुरु चल रहे हैं और अतिचारी चल रहे हैं। तो राजा के एक तरफ सिंह राशि है, उसमें मंगल और केतु बैठ के राजा को उकसा रहे हैं कि अटैक कर दो। इधर अतिचारी गुरु जो है, गुरु मतलब उनके मंत्रिमंडल, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम किसी से उलझे ना, शांति रखने की कोशिश करें। तो इस समय जितने विश्व के अध्यक्ष हैं देशों के, वो बड़े पशुपेश में हैं। कारण तो बहुत क्लियर बता रहा है सेनापति और शस्त्रागार का अध्यक्ष कि नहीं, ये कारण है, हमको इसको पीटना चाहिए और हम इसके लिए कैपेबल भी हैं। और लेकिन उसका अंजाम क्या होगा, हम देख रहे हैं रशिया और जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन का, लगभग 3-3.5 साल हो गए, कोई अंजाम नहीं निकल रहा है और लाखों लोग, बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। सभ्यता और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, जिसको बनाने में कितनी मेहनत होती है। सब इजराइल हमास में भी यही चल रहा है, वहां पे भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। तो ये तूफान के पहले की शांति है। राजा कुछ और डिग्रियों में आएगा तो ये कुछ ना कुछ हो सकता है, बड़ा हो सकता है। सर हमारे इंडिया में तो योगी जी है, मोदी जी है, सनातन से जुड़े हुए हैं, यज्ञ हवन करा के हम अपने नक्षत्र शांत करवा लेंगे। ये इजराइल और ईरान का क्या होगा सर, अमेरिका का क्या होगा? देखिए, इसमें जो ग्रह स्थिति है वो काफी विषम है। राहु जो है कुंभ राशि में है, उसके बिल्कुल सामने मंगल और केतु सिंह राशि में सेम डिग्रियों पे आपस में टकराहट की स्थिति में है। मंगल सेनाध्यक्ष है और केतु शस्त्रागार के अध्यक्ष हैं। तो ये जो मंत्रणा कर रहे हैं कि भाई हमारे पास ये कैपेबिलिटी है, हम दुश्मन को बहुत अच्छी तरह से ठोक सकते हैं, ये तो राजा को उकसा रहे हैं। राजा कर्क राशि में, ग्रह मंडल का राजा सूर्य है, वो कर्क राशि में बुध के साथ है। बुध वक्री चल रहा है, ये राजा अंशों में कम है। राजा अभी इसमें काफी पशुपेश में है। व्हाट टू डू, क्या डिसीजन लो,
जिससे मेरा देश और मेरे जो जनता है वो सुरक्षित रहे। तो राजा को एक तरफ तो उधर सेनाध्यक्ष उकसा रहे हैं कि हम सर ये अटैक कर सकते हैं, वहां वहां कर सकते हैं जो हमसे पंगा ले रहे हैं, और हमारे पास हथियार भी एनफ है, क्योंकि केतु बता रहा है ना शस्त्रागार का अध्यक्ष। और जो राजा है वो इतना इस समय पशुपेश में कि राजकुमार भी उसकी बात नहीं सुन रहा। बुध जो है राजकुमार होता है, राजकुमार जो है वक्री गति से जा रहा है, यानी वक्री गति का मतलब आपसे उल्टी दिशा में जा रहा है। आप कहते हैं इधर जाओ, जाता है इधर, मतलब कहना नहीं मान रहा। ये ग्रहों के वक्री की इंटरप्रिटेशन आती है। अब कर्क में बैठे हैं सूर्यदेव और बुध, उसके जस्ट पहले की राशि मिथुन, वो बुध की राशि है, उसमें बैठे हैं देवगुरु बृहस्पताचार्य। वो अतिचारी हो रहे हैं, मतलब गुरु जी आपके भागे भागे जा रहे हैं। अब चेला जो है वो कोशिश करता है साथ चलने की, उसका दम फूल जाता है। यानी गुरु और शिष्यों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। इसका भावार्थ ये है कि इस समय गुरु अपने अच्छे प्रभाव नहीं दे पा रहा है, और गुरु राजा को ये कहने की कोशिश कर रहा है, यानी उसका जो मंत्रिमंडल है, मंत्रना ये गुरु देता है, मंत्र गुरु देता है ना, कहते आपने गुरु मंत्र लिया है, तो मंत्रना मंत्रिमंडल ये कह रहा है कि सर अभी हम शांति रखें, जैसे हमने थोड़ा सा पहले पीट के छोड़ दिया, ठीक है, बात को बढ़ाना ज्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं हमास और इजराइल में क्या हो रहा है 2 साल से, और उधर रशिया जैसी पावरफुल कंट्री और यूक्रेन में क्या हो रहा है, तो हम इससे बचें। तो राजा की बड़ी विषम परिस्थिति है। गुरु इधर से गुरु मंत्रणा दे रहे हैं, उधर से सेनाध्यक्ष उकसा रहे हैं, और ये जो अवस्था है अगले कई महीनों तक चलेगी। जब 28 जुलाई को जो मंगल हैं वो सिंह से कन्या में जाएंगे, तो बिल्कुल शनि के सामने आ जाएंगे। सप्तक मंगल और शनि तो विध्वंसक हो जाते हैं, और षडाष्टक उनका हो जाएगा राहु के साथ। फिर 45 दिन वहां चलेंगे। फिर उसके बाद मंगल जी जब आगे बढ़ेंगे, उसमें जाएंगे तुला राशि में। तुला राशि में मंगल जी जाएंगे 13 सितंबर को। जब तुला में जाएंगे तो उनका शनि के साथ षडाष्टक फिर हो जाएगा। षडाष्टक भी विध्वंसकारी होता है। तो ये इस तरह से जो परिस्थितियां आगे से आगे चल रही हैं, ये अगले 1-1.5 साल तक विषम दिखाई जा रही हैं, और गुरु भी वक्री हो जाएंगे। इसमें थोड़े टाइम के बाद इनकी डेट आती है वक्री की 5 दिसंबर से। जब वक्री होके कर्क में से फिर वापस मिथुन में आएंगे, वो पीरियड भी फेवरेबल नहीं होगा। तो जो ग्रहों की स्थिति है इस समय, वो लंबे समय तक अनफेवरेबल है, और कुछ भी इस समय अचानक बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, नेचुरल कैलेमिटी हो सकती हैं, आतंकवादी हमले हो सकते हैं, क्योंकि ओपनली अब तो आतंकवादी ग्रुप जो है, हमास है, हुती है, और भी कई हैं, नाम सुनते हैं। ईरान जो है वार मोड में आया हुआ है, इजराइल को अपनी सुरक्षा करनी है। इधर रशिया यूक्रेन का हम देख रहे हैं, उधर ट्रंप साहब की भी सनकी हुई है, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, और उनकी दादागिरी तो पूरी दुनिया पे चलती है, ताकत है उनके पास। तो इस समय ये समय जो है बहुत संभल के चलने का है, और व्यक्तिगत रूप में भी हमको अपनी सावधानियां रखनी है। और इस समय में ग्रह अपना काम करते हैं, उनकी ये ड्यूटी है। पर आपकी क्या ड्यूटी है? आप डिसिप्लिन रहें, डेली हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, गाय की सेवा करते रहें, सूर्य को जल देते रहें, मछलियों को दाना देते रहें। इतने से आपकी नेगेटिविटी निकलती है, और आप कनेक्ट होके, बैलेंस होके नेचर के साथ आप सुरक्षित आगे निकल जाते हैं। और ये मेरा भी अपना अनुभव है, और सनातन भी यही कहता है, और मेरे बहुत से जो जानकार हैं और जो मुझसे कंसल्टेंसी लेते हैं, उनका भी यही अनुभव है। सर, हमारे पड़ोसी तो कुछ और बोलते हैं। पाकिस्तान का ये कहना है कि मोदी जी डर गए इसलिए युद्ध विराम हो गया। देखो, ऐसा इस गलत फहमी में वो रहे तो ज्यादा अच्छा है, वो कुछ भी है, लेकिन मोदी जी रियल शेर हैं। जोश और होश का अद्भुत ब्लेंडिंग है उनके पास, और इंट्यूशंस भी है उनके पास, साधना है उनके पास। वो कहीं ऊपर से थोपे हुए नहीं है, वो जमीन में से, जड़ में से धीरे 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 करके जो पौधा बड़ा होता है ना, वो पौधा है। अमर बेल नहीं है जो बोलते हैं ना, जो दूसरे पे डिपेंड करती है, वो स्वावलंबी वाले में है।
ओके। सर, आप तो जैसे थोड़ा सा प्रदर्शन और ये सारी चीजें इतने अच्छे से जानते हो, आपकी नज़र में कौन ज्यादा अच्छा है, योगी जी या मोदी जी? देखिए, अपनी अपनी जगह पे दोनों एक्सेलेंट हैं, लेकिन मोदी जी से योगी जी 20 साल छोटे हैं उम्र में। तो ये बड़ा क्लियर है कि मोदी जी के बाद ये जनमानस की भी भावना है कि मोदी जी के बाद योगी जी आने चाहिए। और जो मेरी कैलकुलेशंस हैं उसमें लगभग 2031 तक मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। अगला चुनाव भी इनकी अध्यक्षता में लड़ा जाएगा, इनकी लीडरशिप में। और अभी जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो बात हो रही है, वो रिपोर्ट आ गई है कमेटी की। अब सब पार्टियां मिलके क्या डेट डिसाइड करती हैं, पार्लियामेंट जो कल से शुरू हो रही है उसके हिसाब से साल 2 साल इधर उधर होगा, दैट इज कॉमन फैक्टर। अदरवाइज जो 2031 तक मोदी जी हैं, उसके बाद योगी जी हैं। और योगी जी का समय बहुत अच्छा चल रहा है। 2024 में उनकी शुक्र की महादशा शुरू हुई है, जो कि सबसे लंबी होती है 20 साल की, 2044 तक चलेगी। और 2044 तक चलेगी। शुक्र उनके कर्म भाव का स्वामी है, यानी उनका कर्म भाव पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया है। और शुक्र गाय भी होती है। अगर शुक्र को अच्छा करना हो ना, तो गाय की सेवा की जाती है। तो गाय की सेवा तो वैसे ही करते हैं। तो मोदी जी को चाय वाला बोलते हैं, योगी जी को गाय वाला बोलते हैं। उनकी तो गौशालाएं अपनी हैं आश्रम की, और वो रेगुलर सेवा करते हैं। बीच में फोटो भी आती है। और आपको अगर ध्यान हो तो पिछले साल मोदी जी ने भी अपने घर में कुछ गायें पाली हैं। तो गाय का क्या चमत्कार है, वो जो लोग नहीं समझते जरा इससे समझ लें। समझदार को इशारा ही काफी होता है। तो उनकी शुक्र की महादशा, और वो इस समय गोविंदा गोपाला के रोल में है। गाय की सेवा खूब करते हैं। मतलब आवारा जो गाय घूमती थी यूपी में, उनके लिए उन्होंने संरक्षण दिया है, बहुत फंड दिया है, ताकि उनको एक गौशालाओं में रखा जाए, उनकी प्रॉपर फीडिंग हो, प्रॉपर हेल्थ केयर हो। तो 2044 तक चलेंगे योगी जी, शुक्र की महादशा कंप्लीट होने तक। शुक्र की महादशा के जस्ट बाद जो सीक्वेंस में आती सूर्य की महादशा। सूर्य ग्रह मंडल का राजा है, और वो लाभ स्थान में 11वें घर में बैठा है। और वो जो सूर्य जो उनको बहुत ज्यादा हाई पोजीशन पे लेके जाएगा, यानी वो चलेगा 2050 तक। 2050 तक मोदी जी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, ग्रह ऐसा बोलते हैं। सर, योगी जी के साथ तो गाय का पूरा हम नाम जोड़ते हैं। ये मोदी जी के साथ चीतों की कहानी जुड़ी हुई है कि वो अपने जन्मदिन पे चीते लेके आए इंडिया में, इसके पीछे भी कोई कहानी है? ये प्रश्न आपने बहुत बढ़िया पूछा है, बड़ा रहस्यमय प्रश्न है ये। मुझे जहां तक ध्यान है, ये 17 सितंबर 2022 की बात है। मोदी जी का जन्मदिन होता है 17 सितंबर, और 1 और 7 को जोड़ें तो 8 बनता है। ये शनि का मूलांक है न्यूमेरोलॉजी में। और जहां तक मुझे ध्यान आता है, 17 सितंबर 2022 को शनिवार ही था, शनि का दिन था, शनि का ही अंक था। तो वो दिन बहुत स्पेशल था। उस दिन जो चंद्रमा है वो वृषभ राशि में था, और मृगशिरा नक्षत्र में था। पहले रोहिणी में था सुबह, फिर आफ्टरनून में मृगशिरा में चला गया था, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। और मोदी ने चीते कितने छोड़े थे कूनो नेशनल पार्क में, आपको ध्यान है? सर, 8 ही चीते हाँ, छोड़े 8। थे भाई। वो चाहते 6 छोड़ते, चाहे 20 छोड़ते, 15 मंगा लेते। 8 मंगा के 8 ही छोड़े, और अपने हाथ से छोड़े। वो हाँ, अपने उसका जो है ना, खुद घुमाया हैंडल, जिस हाँ। पिंजरे का द्वार खुला और वो गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वैसे किसी को बोल सकते थे मैं खड़ा हूं, घुमा दो, खुद घुमाया। तो ये सब ये नंबर बहुत जबरदस्त एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी थी। 8 ही चीते छोड़े गए, और आए कहां से थे? नामीबिया। हाँ, नमीबी। नरेंद्र मोदी और नामीबिया, ना वर्सेस ना, मतलब जो बोलते नाम से उन्हीं की राशि की है कंट्री। अच्छा। तो 8 चीते उसके देश से आए जो जिसकी राशि भी वृश्चिक है, बोलते नाम से। मोदी जी की भी वृश्चिक है। वो चीते छोड़े। अब चीता जो है,
सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला जानवर है धरती पे। 160 किलोमीटर की स्पीड होती है, हेलीकॉप्टर की स्पीड होती है ये। वो भागता हुआ मंगल है। चीता मंगल का प्राणी है, जैसे गाय शुक्र का है, चीता मंगल का है। वो भागता हुआ ऊर्जा का भंडार है। वो छोड़ा मोदी जी ने, और मोदी जी की मंगल की महादशा उस समय से चल रही है। तो वो मंगल की महादशा को उन्होंने सुपर इम्पोज करके और पावरफुल किया चीते छोड़ के। और उस समय जो नक्षत्र था रोहिणी था, जो वृषभ राशि में पाया जाता है। और कोइंसिडेंटली आज भी वृषभ राशि है, लेकिन नक्षत्र कृतिका है। कृतिका के बाद रोहिणी आता है। कृतिका सूर्य का नक्षत्र है, रोहिणी चंद्रमा का होता है। और भगवान श्री कृष्ण का नक्षत्र भी रोहिणी था जन्म का। तो रोहिणी नक्षत्र में उन्होंने चीते छोड़े। तो चंद्रमा का नक्षत्र रोहिणी, चीते मंगल, तो शशि मंगल, चंद्रमा और मंगल का कॉम्बिनेशन लिया। दोपहर में मृगशिरा नक्षत्र प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि रोहिणी के बाद सीक्वेंस में मृगशिरा आता है। उसका जो मृगशिरा का सिर्फ आधा पार्ट 6 डिग्री 20 मिनट जो है, 6 डिग्री 40 मिनट ये वृषभ में आते हैं, बाकी के 6 डिग्री 40 मिनट मिथुन में आते हैं। तो ये जब मंगल का नक्षत्र शुरू हुआ तो वहां कुनो नेशनल पार्क के पास ही आदिवासी महिलाओं का बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया था, जिसमें लाखों महिलाएं थी। तो चंद्रमा के नक्षत्र में मंगल को एड्रेस किया चीते छोड़ के, और मंगल का नक्षत्र शुरू होने के बाद महिलाओं को एड्रेस किया। महिलाएं साक्षात चंद्र का रूप होती हैं, तभी कहते हैं महिलाओं का सम्मान करो, लाल किताब की संहिता। तो उनका आशीर्वाद लिया अपने जन्मदिन पे। और वो बहुत बड़ा पावरफुल जो था, ये वैदिक और लाल किताब एस्ट्रोलॉजी का दोनों का कंबाइन उपाय था। जहां लाल किताब नक्षत्रों को नहीं मानती, उन्होंने नक्षत्रों को माना। लाल किताब ये चीतों का उपाय करती है, उन्होंने वो किया। तो जिस तरह आई एम द ओनली एस्ट्रोलॉजर इन इंडिया हु ब्लेंड्स द वैदिक एंड लाल किताब एस्ट्रोलॉजी, that blending was there. I could analyze because I understand both. And see, last week, Modi, while coming from Brazil, visited Namibia. It was Thanksgiving visit for the cheetahs. And that was working. वो जो मंगल को मजबूत किया, 2024 के चुनाव में सारी पार्टियां अपोजिशन की और सारे जो हमारी एनिमी कंट्रीज रिसोर्सेज झोंक दिए गए कि मोदी जी को नहीं आने देना है थर्ड टाइम में। आ गए। क्या कैसे बात, आ गए? क्या बात ये है। बात है, ये चीते छोड़ने का ये सर ये सारी बातें तो हमने कभी इतने ध्यान से देखी ही नहीं। मैंने कहा ना, लाल किताब त्रिनेत्र खोल देती है। हाँ, जब लाल किताब ये कहती है ना कि इसमें नक्षत्र और राशियां तो डूब गए, वो कहने की बात है कि डूब के समझाने का तरीका है। वो कहीं नहीं डूबे, वो हैं और रहेंगे। तो मैं दोनों को इंटरप्रेट करता हूं। ये जो है स्पीकिंग ट्री के प्लेटफॉर्म पे मेरा पॉडकास्ट था, तो ट्रम्प साहब का उसमें कैंपेन चल रहा था। तो उन्होंने मेरे से पूछ लिया कि कौन जीतेगा। तो मैंने जो अपना कैलकुलेशंस थे उस बेस पे उनको बताया कि ट्रम्प साहब जीतेंगे। तो बड़े हैरान हुए कि भाई हर डिबेट में तो कमला हैरिस आगे चल रही हैं, और यूएसए में तो बड़ा क्लियर है, जो डिबेट में आगे चलता है वो जीतता है, वो प्रेसिडेंट बनता है। मैंने कहा देखिए, वो आपकी पॉलिटिकल जो है ना समीक्षा है, लेकिन मैं आज ज्योतिषी बात कर रहा हूँ। नहीं कहते, बाकी ज्योतिषियों ने भी जो कहा है वो यही कहा है कि कमला जीतेगी। मैं क्या, ये उनकी ज्योतिष है और मेरी ज्योतिष ये कहती है, तो उसमें फर्क क्यों आया? मैंने वैदिक की, ट्रम्प साहब की, और साथ में जब उसमें अप्लाई की लाल किताब एस्ट्रोलॉजी, तो उसने बहुत क्लियर कर दिया ये अपने दुश्मनों का सर्वनाश कर देगा। ये एक स्टेटमेंट आती है लाल किताब में कि जड़ से खत्म करना। तो वो जड़ से खत्म करना मतलब ट्रम्प साहब का जीतना, जीत गए। तो जब ब्लेंडिंग करते हैं दोनों की ना, तो अद्भुत रिजल्ट आते हैं, अद्भुत, त्रिनेत्र खुल जाता है। हमें भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और रेमेडीज को फॉलो करना चाहिए। सर, हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या मतलब बताना चाहेंगे? हम तो चीते नहीं छोड़ पाएंगे, ना ही इतनी सारी गायें का पालन करना मुश्किल है। फिर भी आप कर सकते हैं। मैं बताता हूं, आप अपनी दिनचर्या सही रखिए। सुबह पांव छू के अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। अगर नहीं है, उनका ध्यान कीजिए सुबह उठ के और उनको नमन कीजिए।
सूर्य को जल दीजिए नहाने के बाद, पीपल को जल दीजिए, और अगर आसपास गाय है उसकी सेवा करें, नहीं तो महीने में 2 बार फिक्स कर लें, अमावस्या को और पूर्णिमा को गाय को रोटी या चारा वगैरह कुछ जरूर दें। सर ये सारी रेमेडीज तो बड़े लोगों के लिए पॉसिबल है, चीता वगैरह हम तो ला नहीं पाएंगे और ना ही हम दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में गाय पाल सकते हैं। तो सर मेरे व्यूअर्स के लिए एक बार बता दीजिए कि उनके लिए क्या रेमेडीज हो सकती है, हम कैसे बचें इन चीजों से। देखिए, कुछ भी असंभव नहीं है। आप जो है मोदी जी के पूरे जीवन की तरफ देखिए, कितने स्ट्रगल से उन्होंने घर त्याग के, गांव गांव घूम के, डिसिप्लिन जीवन रख के सनातन का प्रचार किया, देशभक्ति का प्रचार किया। भाई, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो बहुत बाद में बने हैं ना, उसके पहले तो वो बिल्कुल साधारण व्यक्ति थे। उनका डिसिप्लिन देखिए कि 93 में उन्होंने कहा चाहे मुझे कोई गोली मार दे, मैं लाल चौक श्रीनगर पे मैं तिरंगा झंडा फहराऊंगा, क्योंकि वहां फहराने नहीं देते थे, आतंकवाद चरम पे था। और उससे 2 साल पहले हिंदुओं को मार काट दिया गया था वहां खुलेआम, और जो है बाकी हिंदुओं को भगा दिया गया या मारे गए। इतना ज्यादा विभत्स था। लेकिन मोदी जी डिसिप्लिन्ड हैं, उनका उठने का नियम, सोने का नियम, काम करने, वो 18 घंटे काम करते हैं। और प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं, वो करते थे, इसलिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद पे पहुंचे। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद 18 घंटे काम शुरू हुआ है। तो आपको अपने काम जीवन में डिसिप्लिन रखना है, उनका आउटकम देखिए और उनकी मेहनत देखिए। उसी तरह योगी जी की देखिए, साधारण परिवार में पैदा हुए थे, उन्होंने भी परिवार को त्यागा, संन्यास लिया और गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम में गोरखपुर चले गए। और वहां भी उन्होंने इतना डिसिप्लिन, इतना हार्ड वर्क किया कि गुरु के बहुत शिष्य होते हैं। वहां जो गुरु जी थे, महंत थे, उनकी नजरों में वो आए अपने हार्ड वर्क और डिसिप्लिन की वजह से। और उन्होंने पहले तो उनको जो खुद मेंबर पार्लियामेंट बना करते थे वो सीट उनको दी, मेंबर पार्लियामेंट बनने लग गए वो। फिर वो जब ब्रह्मलीन हुए वो गुरुदेव, तो उन्होंने इतनी दीक्षा दी हुई थी कि इनको अपना उत्तराधिकारी बना के गए, तो वो ये महंत बने। तो इनका डिसिप्लिन देखिए, इनकी गाय के प्रति सेवा देखिए, सनातन धर्म के सिद्धांतों के प्रति आस्था देखिए। जब ये कर सकते हैं साधारण होते हुए, तो आप भी साधारण होते हुए करेंगे तो बड़े बनेंगे। और मैं बड़े सिंपल तरीके से आपको बताता हूं कि आप प्रतिदिन सुबह उठ के माता पिता के चरण छू के आशीर्वाद लें, उससे बड़ा आशीर्वाद इस ब्रह्मांड में होता ही नहीं है। और नहीं है तो उठ के उनका ध्यान करके उनको नमन कीजिए। नहाने के बाद सूर्य को जल दीजिए, पीपल के वृक्ष को जल दीजिए। ये आपकी सारी नेगेटिविटी, टेंशन निकाल देते हैं और आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होने लगती है, ग्रह अच्छे होने लगते हैं। गाय की सेवा करें। अब ठीक है, एनसीआर में रहते हैं, पॉसिबल नहीं है, तो आप एक नियम बनाइए कि जो बड़ी गौशालाएं हैं आसपास जरूर होंगी, आप पता कीजिए, और उसमें अमावस्या और पूर्णिमा को कुछ ना कुछ आपकी तरफ से डोनेशन जाए, या आप समय निकाल सकते हैं अपने हाथ से चारा वगैरह खिला के। आप देख लीजिएगा 1 साल के अंदर। और इसमें खर्चा क्या हो रहा है आपका? मामूली। और घर के आसपास कोई तालाब है तो हफ्ते में 1 दिन आटे की गोलियां बनाइए, शनिवार के दिन आप वो गोलियां जो उनको खिलाइए। शनि का उपाय भी है, साढ़े सती का भी उपाय ये है, आपको उससे भी जो राहत आने लगेगी, क्योंकि हर 30 साल में आप 12.5 साल शनि की मार में रहते हैं। आपकी साढ़े सती भी लगती है, चतुर्थ ढैया और अष्टम ढैया भी आती है, तो ये 12.5 साल हो जाते हैं। क्लीन पीरियड तो बहुत कम मिलता है। सर एक और हमारे पास सवाल है, यंग जनरेशन का सवाल है कि ये रेमेडी ना कुछ नहीं होती, ये केवल पागल बनाने का तरीका है। इनसे अगर कुछ हो रहा होता तो हमारे माता पिता भी अंबानी होते, और अगर हम ये सारी चीज़ें फॉलो करें और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो उसका कौन जिम्मेदार है? देखिए, आपके अपने कर्म फल भी हैं। ये रेमेडी कर लेने से आप अंबानी हो जाएंगे, ये इस गलत फहमी में मत रहिए। आपने जो आपके कर्म फल हैं, जो आपकी कुंडली है, व्हाट इज योर हॉरोस्कोप? इट इज नथिंग बट कैरी फॉरवर्ड बैलेंस शीट ऑफ योर प्रीवियस बर्थ डीड्स। वो तो आप कर आए, लेकिन इस जन्म में ये आप करेंगे ना, आपकी लाइफ अच्छी होती चली जाएगी। और लाइफ को आप सिर्फ एक जन्म में मत देखिए, जीवन अनंत है, आत्मा अमर है कहा जाता है। और शरीर तो यहां छूटता है, आत्मा जाती है। और जब आप जो सूर्य है ना, वो आत्मा का तत्व है,
सूर्य भगवान जो है आत्मा है, तो आप उनको जल दे के अपनी आत्मा को पुष्ट कर रहे हैं। तो जब आत्मा आपकी पुष्ट हो रही है, आत्मा अजर अमर है, आप आत्मा को अपग्रेड कर रहे हैं। आप मामूली बात मत समझिए सूर्य को जल दे रहे हैं, आपकी आत्मा जो है वो पुष्ट हो रही है। और आत्मा जन्म जन्मांतर चलेगी। ये आपके मोबाइल के सिम की तरह, मोबाइल बदलते हैं, सिम पुराना ही डलता है, बॉडी बदलती है आपकी, लेकिन आत्मा वही होती है। तो आत्मा आपकी पुष्ट हो रही है। आपको इस जन्म में नहीं मिला ना, तो वो पिछले जन्मों का बैलेंस बराबर हो रहा है, और ब्रेक इवन होते ही अगले जन्म में और ज्यादा अच्छा मिलेगा। भाई पिछले जन्मों का नहीं सुधार सकते, अगले जन्मों के लिए तो सुधार सकते हो ना। करो ना, मानव का जीवन दिया है भगवान ने। राइट सर। अगला सवाल सर ये है, एक इल्जाम है कि लाल किताब में तंत्र मंत्र होते हैं और ये तंत्र मंत्र काले जादू से जुड़े हुए हैं। आप अगर इन्हें फॉलो करोगे तो आप काले जादू के चपेट में आ जाओगे। क्या लाल किताब काले जादू से रिलेटेड है? ये बिल्कुल गलत मिथ है। लाल किताब पूरी तरह से साइंस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि आपके अष्टम भाव में वर्षफल में शनि आ गया। हर साल जन्मदिन पे आपकी ग्रह पोजीशन चेंज करते हैं विद रेस्पेक्ट टू योर ओरिजिनल हॉरोस्कोप एज पर लाल किताब एस्ट्रोलॉजी। अब अष्टम में अगर शनि आ गया तो आपको बहुत तकलीफ देगा, संघर्ष देगा, बड़ा एक्सीडेंट करा सकता है, डेथ तक करा सकता है, प्रोवाइडेड अदर कंडीशंस भी अनफेवरेबल हैं। तो उसके लिए बहुत सरल उपाय बताता है लाल किताब कि आप 8 किलो काली उड़द शनि की चीज है, 8वें घर में है ना, तो 8 किलो लो। अब शनि का देखो नंबर भी 8 होता है, हमने अभी डिस्कस किया, यानी वो 8वें घर में आया, नंबर भी उसका वही है, नंबर सेम हो गया। तो जैसे मोदी जी ने 8 चीते छोड़े, हाँ, आप 8 किलो दाल, चीते नहीं छोड़ सकते कोई बात नहीं, 8 किलो दाल तो ला सकते हैं भाई। 100 रुपए किलो की चीज 800 की चीज है। आप जाके शनिवार के दिन बहते जल में दिन के समय प्रवाहित कर दीजिए। नदी में गया, पानी में गीला होके वो फूलेगा, सॉफ्ट हो जाएगा दाना, और 8 किलो में ज्यादा नहीं तो 1.5-2 लाख दाने हो जाएंगे। तो इतनी मछलियों और जल के जीवों के मुंह में जाएगा, फटक से वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कहाँ उनके लिए फूड है, खाते हैं। आपकी जो नेगेटिविटी थी 8वें घर की, वो नदी में जाके डाइल्यूट करके उनके जीवों को खिला दी। शनि का जीव है मछली जो है, आपकी नेगेटिविटी वहां शिफ्ट हो गई। अब आपका एक्सीडेंट बड़ा नहीं होगा। अगर एक्सीडेंट होके पांव टूट के रॉड डलनी थी और 6 महीने पांव को टांग देते डॉक्टर, वो नहीं होगा। हल्की फुल्की मोच आएगी, 3-4 दिन में ठीक हो जाएगी। ये मैं बता दूं, इसमें कौन सी काला जादू तो आया ही नहीं, बिल्कुल नहीं आया। अच्छा, दूसरा, अगर आपके 10वें घर में वर्षफल में गुरु आ गया है, तो 10वें फल घर में गुरु बहुत तंग करता है। मैंने बताया ना, शनि का पक्का घर है, इसमें गुरु अच्छे काम कर नहीं सकता, तो बेटर है यहां से निकल लो, कट लो। अब उसको शिफ्ट करना है, नहीं तो पूरा साल आपको तंग करेगा वहां गुरु बैठा, अच्छे फल नहीं देगा, बुरे देगा। उसको शिफ्ट करना है, तो गुरु को शिफ्ट करें। चौथा घर जो शिफ्टिंग के लिए बढ़िया होता है। चौथा घर होता है नदी, बहती नदी, मैंने कहा ना बहता जल, वो चौथा घर इंडिकेट करता है ब्रह्मांड में हर चीज किसी न किसी भाव से और ग्रह से और जीव से, दाल से, दालों पे अगर हम आ जाएं तो पूरा एपिसोड बन जाएगा, इतना है। तो वो जो अपने गुरु की बात कर रहे हैं, उसका इलाज सूर्य से होगा। सूर्य की धातु क्या है? तांबा, कॉपर। आप 43 कॉपर कॉइन लीजिए और लगातार 43 डेज तक नदी में डालते जाइए, तो जो गुरु 10वें के दुष्प्रभाव होने थे वो चौथे में शिफ्ट हो गया, आपको उसके शुभ फल मिलने लगेंगे। अब इसमें कोई काला जादू नहीं, बड़ी साइंस है। पर सर ये मेरा मानना है, मतलब लोगों का ऐसा मानना है, मिथ है ये, कि मेरी तो पहले से ही हालत खराब है, हर तरफ से नाकामियां मिल रही है, ये दाल नमक नींबू करने से सब सही हो जाएगा। राहत आनी शुरू होगी। अब लोग मुझे 3-3 महीने के बाद, मेरे हजारों जो हैं क्लाइंट्स ने मुझे फीडबैक दी है, अपना भी एक्सपीरियंस है, मेरे क्लाइंट्स का भी है। मैं जो भी मेरे क्लाइंट होते हैं ना, 3 महीने बाद वो मैं बता, मेरे से जरा रिव्यू मीटिंग करो, फोन पे ही होती है 5 मिनट की, क्या क्या हुआ, क्या प्रोग्रेस हुई है, नहीं हुई है, वो सारा देखते हैं। सबको कुछ ना कुछ राहत मिल रही है।
सर फिर आप एक बार बताइए, इतने सारे क्लाइंट हैं आपके, क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने किसी को रेमेडीज बताई हो और वो काम ही ना करी हो? देखिए, मैंने कहा लाल किताब की एक आचार संहिता है, कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके अंदर रह के अगर आप रेमेडीज कर रहे हैं तो आपको उसका शुभ प्रभाव मिलना ही है, कोई रोक नहीं सकता। पर आपका आचरण बिल्कुल विरुद्ध है धर्म के, आप नॉन वेज एक्स ड्रिंक्स ले रहे हैं, बात बात पे झूठ बोल रहे हैं, लोगों को चीट कर रहे हैं, तो फिर वो रेमेडीज काम नहीं करती हैं। और सर अगर ये मान भी ले कि हम डिसिप्लिन में हैं, सारी चीज़ें मानते हैं, रेमेडीज भी कर रहे हैं, तब भी काम ना करें? आत्मा को संतोष आना शुरू हो जाता है। मैं बता दूं, एक बेचैनी होती है ना, काम नहीं हो रहा, तो थोड़ा संतोष आना शुरू होता है, पॉजिटिविटी आती है। अल्टीमेटली वो काम थोड़ा लिंगर ऑन होके होगा, लेकिन हो जरूर जाएगा। तो सर ये समाधान नहीं है ना, आदमी तो समाधान ढूंढ रहा है। उसे ऐसा लगता है कि मैं 500 रुपये एक पंडित जी जो सड़क के किनारे बैठे हैं उन्हें दूंगा, वहां जल्दी मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा। देखिए, ऐसा है, कई बार जो टोटके हैं ना लाल किताब के, तुरंत काम करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत इफेक्टिव भी हैं। पर कई बार जब आपका आचरण ठीक नहीं है, और उसमें भी दो तरह की बात होती है। लाल किताब में ये लिखा है कि ग्रह अगर ग्रह फल दे रहा है, अपने ग्रह का प्रभाव दे रहा है, तो उसकी रेमेडी पॉसिबल नहीं है। बहुत क्लियर लिखा हुआ है। यानी वो एडामेंट है कि भाई जो मुझे अब करना मैं करके रहूंगा, तू कुछ भी कर। अच्छा सुनिए, दूसरा यह था कि ग्रह अगर भाव फल का फल दे रहा है तो उसकी रेमेडी से वो भाव में शिफ्ट हो जाता है। अब जैसे राहु 12वें में है, 12वें में आप राहु आपको भारी नुकसान करेगा, और नुकसान करेगा, आप उसकी कोई भी रेमेडी कर लो नहीं लगेगी। अब इसमें इंसान क्या करे, अब 12वें में वो जो है ग्रह फल का फल दे रहा है, भाई आपके पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से वो कनेक्टेड है। आप इतने खतरनाक काम करके आए हो पिछले जन्मों में, हो सकता है आप आतंकवादी रहे हो, आप जो है ह्यूमन बॉम्ब बन के बुड़ा दिए हो हजारों की हत्या करवा दी हो, या कोई ऐसी पोजीशन में रहे होगे कि अपनी पॉलिसी से, जैसे अभी हमास वाले हत्याएं किए जा रहे हैं, हुती वाले कर रहे हैं, हमारे यहाँ कश्मीर में, तो उनमें से कोई प्राणी इस तरह आएगा तो वो तो भुगतेगा ही ना उस कर्म फल को। भाई दोबारा जन्म होगा तो भुगतेगा ना। ये थोड़ी कि मुसलमान है तो मुसलमान, और हिंदू और क्रिश्चियन ये तो हमने बनाया है ना, ऊपर वाले का तो कॉमन हिसाब है, ये तो नीचे के डेफिनेशंस है। तो आपका अगर वो ग्रह फल का फल दे रहा है, नहीं सुधार हो रहा, तो आपके कर्म इसका मतलब बहुत ज्यादा खराब किए हुए हैं, कंसेशन हो ही नहीं सकती है। सर ये जो पूरी दुनिया में वॉर चल रही है, अगर लाल किताब इनकी रेमेडीज दे दे और इन्हें एकदम खत्म करवा दे, तो उससे अच्छी तो बात ही क्या होगी? देखिए, लाल किताब जो है ना, देशाध्यक्ष जो हैं, उनके सेनाध्यक्ष जो हैं, अगर वो वास्तव में लाल किताब की गाइडेंस लेके कुछ करें तो कुछ फर्क जरूर पड़ सकता है। क्योंकि देश में जैसे जितने करोड़ लोग हैं, सबका कंबाइन फेट भी काम करता है। फिर भी जो राजाध्यक्ष, कहते जस राजा तस प्रजा, तो जो उनके राज्याध्यक्ष हैं, जो उनके सेनाध्यक्ष हैं और बड़े मंत्री हैं, वो अपनी अपनी कुंडली के हिसाब से लें, और अपने देश की कुंडली, जैसे हम अपने भारत देश की कुंडली जो मानते हैं, 15 अगस्त 1947 रात को 12 बजे आजाद हुआ। सर उस वाली डेट को माना जाएगा या जो हमारे पीएम हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ पे माना जाएगा? दोनों को जब कंसीडर किया जाता है। अब जैसे हमारी जो स्वतंत्रता की जो कुंडली है फ्रीडम की, वो वृषभ लगन की है और कर्क राशि है। तीसरे घर में हमारे जो पितृदोष बना हुआ है देश की कुंडली में, ये पूरे भारत का है मतलब? पूरे भारत की। वो देखिए, देश तो सतयुग से है, अनंत काल से, इनफाइनाइट एज है देश की, लेकिन एक कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि उस समय शासन व्यवस्था परिवर्तित हुई, विदेशी आक्रांता जो आए हुए थे, उनके हाथ से देश के लोगों को सत्ता मिले, तो इसको एक आधार मान के कैलकुलेशन में थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाती है। राइट, ठीक है। सर मोदी जी का जैसे हम पूरा एस्ट्रोलॉजी, ये पूरा नक्षत्र निकालेंगे, क्या सेम वही तरीका है डोनाल्ड ट्रंप की भी नक्षत्र निकालने का? बिल्कुल वही वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कैलकुलेशन होंगी, फिर लाल किताब की उस पर एप्लीकेशन होगी। सर इस पे मेरा एक और सवाल है। हम अपनी एस्ट्रोलॉजी में ना लूनर कैलेंडर को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। हम जितने भी धर्म निकाले, चाहे हम मुसलमान ले, चाहे हम सिख ले, चाहे हम ईसाई ले, चाहे हम हिंदू ले, चाहे हम पारसी ले, कितने भी धर्म ले सर, हर कैलेंडर में लूनर कैलेंडर की बात है। फिर ये धर्म अलग क्यों हो गए? देखिए ग्रह तो सबके लिए वही है, रोशनी सबको सूर्य देता है,
और मन मन जो है सबका, जो चंद्रमा है, रात की शीतलता वो देता है। तो सबके लिए वो तो वो है, लेकिन हर जगह क्योंकि इतनी बड़ी धरती है, ज्योग्राफी अलग अलग है, वहाँ की जो सोच अलग है, वहाँ की नेचुरल जो रिसोर्सेज अलग है, उस बेस पे अलग अलग तरह से बना लिए। जैसे जहाँ लकड़ी नहीं होती थी, जमीन तो बहुत थी पहले, आबादी कम थी, तो वो कहते थे ठीक है शव को दबा दो मिट्टी में। हमारे यहाँ शुरू से ही लकड़ी प्रचुर मात्रा में, बड़े बड़े जंगल हैं, तो यहाँ जो अंत्येष्टि की पंचभूत में वापस उसको विलीन कर दो जला के, और गंगा नदी में प्रवाहित कर दो, किसी पवित्र नदी में। तो ये लोकल सोच है, लेकिन यूनिवर्स तो सबके लिए एक है, सबके लिए यूनिवर्सल जो लॉ है वो एक ही है। तो अगर हम किसी पंजाबी का, मान लेते हैं सिख का एस्ट्रोलॉजी करते हैं, या किसी मुसलमान का करते हैं, या किसी पारसी का करते हैं, या क्रिश्चियन का करते हैं, सब पे सेम काम करेगा सर? आपको जान के खुशी होगी कि मेरे क्लाइंट्स में हिंदूज तो हैं ही हैं, बहुत मुस्लिम भी हैं। मैं बॉम्बे रहता हूँ, मेट्रो सिटी है, और मुस्लिम लेडीज़ मुझे बहुत कंसल्ट करती। कुवैत में कुछ इंडियन मुसलमान सेटल्ड हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, वो अपने बड़े डिसीजन के लिए मुझे कंसल्ट करते हैं, और फेथ है उनको, कई कई सालों से जुड़े हुए हैं। पोलैंड में हमारे इंडियन लोग हैं काफ़ी, वारसा में, वो मेरे से जुड़े हुए हैं। और मिडल ईस्ट के कुछ मुसलमान भी मुझे कंसल्ट करते हैं। मुझे क्रिश्चियंस बहुत कंसल्ट करते हैं, बॉम्बे में क्रिश्चियन भी बहुत हैं। और इवन अभी रिसेंटली मुझे लेबनान से एक क्रिश्चियन ने कंसल्ट किया है, और अभी परसों मुझे पटना से किसी मुस्लिम ने कंसल्ट किया है। तो जब आदमी थक जाता है, देखो हमारे जो जब कहते हैं ना, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजिए नाथ हृदय डेरा। तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, मुसलमान उस समय तक बहुत आ चुके थे इंडिया में, लोधी और ये सब। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ये भी लिख सकते थे, जो हिंदू पढ़े ये हनुमान चालीसा, कोई सिद्धि साखी गौरी सा। उन्होंने ये तो नहीं लिखा, जो यह पढ़े, उन्होंने सबके लिए एप्लीकेबल है। कास्ट, कर्म, जो कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स सबसे ऊपर है, जो यह पढ़े। तो यही बात मैं अपने सारे क्लाइंट्स को बताता हूँ। आप कहते हैं हमारे बच्चे नहीं मानते, मैंने बहुत से मुस्लिम्स को बोला कि भाई तुम इसको एज ए म्यूजिक सुन लिया करो यूट्यूब पे, आजकल सब कुछ वहाँ। और सुना उन्होंने 6-6 महीने। मैंने कहा मैं रिव्यू लेता हूँ। रिव्यू में क्या होता है, जिनके काम हो जाते हैं नहीं लोना, तो वो तो बताते नहीं, जिनके नहीं होते वो बताते हैं। तो रिव्यू लेता हूँ, तो जिनके होते हैं उनका भी फीडबैक है। तो 6-6 महीने बाद मुझे खुद आगे से फोन आया कि सर काफ़ी चीज़ें ठीक हो रही हनुमान चालीसा सुनने से। अभी पिछले साल मेरा एक मुस्लिम क्लाइंट कैलकाटा में बहुत सीरियस बीमार हुआ, कुछ और भी प्रॉब्लम आई, अरेस्ट भी हुआ। बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत तगड़ा, हाई वैल्यू। तो उसके बेटे ने मुझे कंसल्ट किया, वैसे भी वो करता है, कई साल से मेरे साथ टच में है वो। तो उसको मैंने जो देखा कि उसका एक तो साढ़े सती चल रही है, और इसका शुक्र बहुत पीड़ित है। तो मैंने उसको बताया कि भाई देखो, ऐसा समृद्ध आदमी है, तो गाय तो हर कोई दान कर नहीं सकता। मैंने कहा आप एक गाय दान करो, किसी योग्य ब्राह्मण को करना, कसाई को मत कर देना ये काट के खा जाए। तो आप योग्य ब्राह्मण, तो गांव कहीं उनका एंसेस्ट्रल गांव है कलकत्ता से आगे बंगाल में, कहते हम गांव से जुड़े हुए हैं अपने, और वहाँ सब मिलजुल के रहते हैं। और कहते हमें भी पता है 6-7 जनरेशन पहले से हम कन्वर्ट हुए हैं, हम तो हिंदू ही थे, और इंडिया में जितने सब कन्वर्ट ही हुए हैं, ओरिजिनल कोई भी नहीं है। तो उन्होंने गांव में पूरी विधि फॉलो करते हुए, क्योंकि जब गौ दान दिया जाता है तो पूजा होती है, तो वो पूरा मुझे वीडियो पे दिखाया, फोटो भी भेजे, विधि पूर्वक गाय दान की श्रद्धा से। फिर मैंने कहा शनि के उपाय, हम तो शनि मंदिर भेजते हैं, आपको शनि मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप जाओ मस्जिद के बाहर, हम कहते हैं शनिदेव जी को काला कपड़ा चढ़ाओ, आप जो है गरीब महिलाओं में काले बुरके बांटो, आपके तो बुरका वैसे ही काला होता है, काले बुरके बांट। मैंने कहा काले छाते बांट देना। और तवा और चिमटा, लोहा है ये शनि की चीज है, तवे और चिमटे बांट दो। हर गरीब को रोटी तो बनानी ही होती घर में, तवा और चिमटा उसके लिए उसको चाहिए। अच्छा, शनि का तेल है सरसों का तेल, दाल है उड़द काली, ये सब मैंने कहा बांटो, और 8 शनिवार तो कम से कम जरूर बांटो। समृद्ध थे उन्होंने, बड़े दिल से, उनका बेटा जाता था बांट बांट के आता था,
कई हफ्ते तक बांटता रहा। आज भगवान की दया से वो बिल्कुल नॉर्मल है, 1 साल के अंदर सब कुछ उनका रिवाइव हो गया है। वेरी अब कहते कहते विश्वास और प्रूफ चाहिए तो वेरी गुड सर। एक आज की तारीख की परेशानियां हैं जो आपने अभी हिसाब बताया ना, कुछ मिडिल क्लास या कुछ लोग इसकी भी ना कैलकुलेशन निकाल लेते हैं कि 8 किलो दाल आएगी 800 रुपये की, मैं धागा लाऊंगा, मैं धूपबत्ती लाऊंगा, ये लाऊंगा तो मेरे 1000 रुपये का हिसाब हो जाएगा। क्यों ना मैं ऑनलाइन जाके जो एप्लीकेशन बनी है वहाँ जाके 500 रुपये 200 रुपये दे के अपना काम निकाल लूँ। नहीं, 500-200 दे के क्या निकलेगा, डोनेशन थोड़ी हो जाएगी उसमें, तो उसको पता लगेगा कि क्या करना है ना। हाँ, तो पता लग गया, अगर सही गाइडेंस मिल गई तो वो उपाय कर लो। सर ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आज की तारीख में, जहाँ पे आप अपनी जन्म पत्री डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो और वो आपका पूरा बता देते हैं, क्या वो सही है सर? आप उसे वैल्यू देखिए, जो करते हो? पर्सनल इंटरेक्शन होता है ना, हम्म। और एक ज्योतिष आपको टाइम देता है, एक तो सॉफ्टवेयर बेस्ड आ गया, एक जो ज्योतिष उसको ग्रहों को देख के उनका कॉम्बिनेशन देख के और अपना एक्सपीरियंस उसमें ऐड करके जो देता है, वो रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, ओके। वो ज़्यादा अच्छा होता है। आप ये मानते हैं कि ऑनलाइन वाले जो प्लेटफॉर्म है उसमें गलती हो सकती है? गलती तो आमने सामने भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहां तक प्रोबेबिलिटी फैक्टर का सवाल है वहां ज़्यादा हो सकती है। सर 2012 में ये प्रेडिक्ट किया गया था कि ये धरती खत्म होने वाली है और उसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं भगवान की कृपा से। क्या ऐसा भविष्य में कोई ऐसा घोर संकट आने वाला है हमारे ऊपर कि आने वाले टाइम में हमें तैयार रहना चाहिए? देखिए, कभी भी ना तो धरती खत्म होगी ना मानवता खत्म होगी। बड़ा युद्ध हो सकता है, बड़ी कैलेमिटी आ सकती है, ज़्यादा लोग इकट्ठे मारे जा सकते हैं, लेकिन सारे के सारे खत्म हो जाएं, ये कभी हो नहीं सकता। इसका मैं एक बहुत बड़े जो वैज्ञानिक हुए हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, उनकी बात बताता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का डिसीजन उनकी साइंस के बेस पे हो गया था। उन्होंने एटम बम की थ्योरी दी थी, एटम बम बना, हिरोशिमा नागासाकी पे डाला गया जापान में। उसके बाद लड़ाई थम गई कि भाई ये तो जानलेवा चीज़ें बिल्कुल ख़त्म कर देती है, सारे जो है राख में मिला देती सरेंडर है हो सब गए। कुछ। अच्छा, तो उनके बाद लड़ाई ख़त्म होगी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो पत्रकारों ने घेर लिया आइंस्टीन साहब को। बोले सर ये बताइए कि थर्ड वर्ल्ड वॉर कैसी होगी। हाँ, यहाँ तो आपने सिर्फ सैंपल दिखाया है, ट्रेलर है ये तो एटम बम का। तो बड़े पशुपेश में पड़ गए आइंस्टीन साहब। वो कहते ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि थर्ड कैसी होगी, पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि फोर्थ कैसी होगी। तो बड़े उत्सुक हुए पत्रकार, कि सर बताइए, जल्दी बताइए। कहता वो पत्थरों और डंडों से लड़ी जाएगी। यानी मानवता खत्म नहीं होगी। मानवता खत्म नहीं तो होगी। ये निश्चिंत रहिए, इस तरह की जो धारणाएं आती हैं, कोई पुराने 500 साल पुराने ग्रंथों का, कोई वर्सेस का, कुछ ये वो, ऐसा कुछ हो जाए मुझे नहीं लगता है। सर अगर मैं आपको अभी ऐसे आमने सामने मौका दूं कि मैं आपके सामने बैठा हूं, आपको मेरे बारे में 4 बातें बतानी है, तो क्या बिना सवाल पूछे आप मेरे बारे में 4 बातें बता सकते हो? नहीं, सवाल तो आपको पूछने पड़ेंगे कि आपकी क्या जरूरत है, तो वो ज्यादा सटीक होगा ना। और क्या 2-4 सवाल पूछ के आप बता पाओगे? जनरल गाइडेंस तो आपको मिल जाएगी। और इन पे मतलब आप बिलीव करते हैं कि इससे सोल्यूशन भी आ जाएगा? आते हैं, बहुतों के आए हैं। सर इंसान अपना घर खरीदता है तो वास्तु वाला उसे याद आता है, शादियां होती है तो एस्ट्रोलॉजर याद आता है। सर क्या ऐसा भी कोई मौसम है या ऐसा कोई सीजन है जब लाल किताब वाला याद आए? देखिए, लाल किताब जो है आपके जीवन के साथ चलती है, और इसमें हर जन्मदिन पे आपके ग्रह अपनी पोजीशन चेंज करते हैं एज पर लाल किताब एस्ट्रोलॉजी, विद रेफरेंस टू योर ओरिजिनल हॉरोस्कोप। तो ये आपके जीवन के साथ चलने वाली चीज़ें आपको हर एक जन्मदिन पे किसी भी लाल किताब ज्ञाता से अपना वर्षफल बनवा के, उस वर्षफल में जो एडवर्स हो रहे हैं प्लेनेट, उनकी रेमेडी समझनी है, लाल किताब के उपाय करने हैं। और जैसे ग्रह ग्रह फल का फल दे रहा है और रेमेडी नहीं हो सकती, तो भी आपको पता होना चाहिए, वो बता देंगे। आप थोड़ा सावधान तो रह सकते हैं, उन चीज उस क्षेत्र को अवॉइड कर सकते हैं। तो लाल किताब जो है पूरे जीवन आपके साथ चलती है, ये एवरग्रीन है, हर सीजन इसका सीजन है। वेरी गुड सर। चलते चलते एक लास्ट सवाल कि 2025 में आप हमारे व्यूवर्स को क्या बोलना चाहेंगे कि आप अपने लिए सेल्फ रेमेडीज क्या कर सकते हैं और आप अपने लिए
2025 में इस टाइम को अच्छा कैसे बना सकते हैं? देखिए, ग्रह चाल इस समय जो है वो अच्छी नहीं है, और ये तो ग्रहों की स्थिति है, बनती रहती है इसी ब्रह्मांड में। आपको उससे घबराना नहीं है। गुरु भी अतिचारी हैं, अभी शनि देव जी वक्री हो गए हैं, मंगल केतु का कॉम्बिनेशन है, और मंगल का केतु का ये कॉम्बिनेशन खत्म भी हो जाएगा, उसके बावजूद भी ये मंगल का मूवमेंट जो है फेवरेबल नहीं होने वाला है, तरह तरह की समस्याएं वाला है। तो इसमें मैं आपको सरल उपाय बताता हूँ। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें, सूर्य को जल दें, माता पिता का आशीर्वाद लें, और गाय की सेवा हो सके ज़रूर करें। मछलियों को दाना डालें, घर के आसपास कोई तालाब है, और अपना आचरण अच्छा रखें, सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें, और किसी का हक ना मारें, महिलाओं का सम्मान करें। तो आप देखेंगे ये समय आपका स्मूथली निकल जाएगा। बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर राकेश कटोरिया जी। इन्होंने आज हमें बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरीके से आप अपने रेमेडीज अपने घर पे कर सकते हैं, एंड डिसिप्लिन का पालन करके आप अपने लिए भी अच्छा फॉर्च्यून प्लान कर सकते हैं। तो ओके प्रेनिक में आज इतना ही। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में कुछ और नई इन्फॉर्मेशन लेके, कुछ और ऑब्जेक्शन लेके और उनके समाधान लेके। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए गुड बाय। जय श्री राम।